चर्चा के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम वामन पुराण के ऊपर चर्चा करेंगे। यह पुराण एक बहुत छोटा सा पुराण है अन्य पुराणों की तुलना में। इसमें करीबन 10,000 श्लोक हैं और मुख्यतः आपने तो जैसे वामन अवतार के बारे में सुना ही होगा। तो भगवान विष्णु ने यहाँ पर वामन रूप में जो है अवतार लिया और राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि। एक मिनट सोमानी जी का। हेलो। हाँ हाँ, मैं स्टार्ट कर दिया आओ थे। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट कर। राजा बलि असुर सम्राट थे, असुरों के राजा। और उन्होंने धरती पर, आकाश पर, पाताल पर तीनों जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इंद्र का शासन डोलने लगा, जैसा कि मैंने परिपत्र में लिखा भी है। तब भगवान इंद्र गए भगवान विष्णु के पास और उन्होंने सारी बातें बताई और कहा कि इसका आप तुरंत निदान करिए, नहीं तो इस असुर राजा का इतना अधिक प्रभाव फैल जाएगा कि पूरी सृष्टि को एक तरह से खतरा पैदा हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने उस समय वामन के रूप में अवतार लिया और राजा बलि, जो दानी के रूप में भी जाना जाता था, उससे दान मांगी। उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा 3 पग भूमि। अब 3 पग भूमि कितनी थोड़ी सी होगी, बोले चलो दी आपको। तो 2 पग में तो उन्होंने नाप लिए स्वर्ग को और पृथ्वी को, और तीसरा जब वो नापने लगे तो उन्होंने अपना सर नीचा कर दिया राजा बलि ने। तो उसके एवज में उन्होंने उसे पाताल लोक दे दिया, तो वे पाताल के राजा सिद्ध हो गए। तो इस तरह से ये कहानी जाती है और इसकी और आगे व्याख्या जो है आकाश जी करेंगे। किंतु सबसे इसमें रोचक बात यह है कि इस पुराण में भी विष्णु और भगवान शंकर इत्यादि का जिक्र है। तो मन में कई दिनों से यह विचार उठता है कि हम जितने भी पुराण लेते हैं सभी में भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, सबका जिक्र कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ये क्या बात है, पुराण तो कई अलग अलग समयों में लिखे हुए होंगे, एक दिन में तो सारी रचनाएं होंगी नहीं। तो इसके लिए कुछ पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ने में आया कि समय जो है वो अखंड है, काल अखंड है, उसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। और जैसे कई लोगों ने कहा कि ये तो डायमेंशनल है, तो स्पेस के 3 डायमेंशन बताए गए और काल का, समय का एक, तो इस तरह के 4 डायमेंशन बता दिए गए। लेकिन जब इसकी और अधिक वैज्ञानिक व्याख्या और शास्त्रीय व्याख्या जब की गई तो समय को मल्टी डायमेंशनल कहा गया। इसको कोई, इसका कोई लीनियर फ्लो नहीं है। लीनियर फ्लो होने से क्या होता है कि पुरानी बातें जो हैं वे गुजर जाती हैं, चली जाती हैं। किंतु ये मल्टी डायमेंशनल होने के कारण जो पुरानी घटित बातें हैं, आज जो बातें हैं, भविष्य में जो आने वाली हैं, वे सारी अभी भी घट रही हैं। उनका जो है कोई तोड़ नहीं है, वे सब आपको अभी की अभी जो है नज़र आ सकती हैं बातें, अगर आप उस डायमेंशन में जाके उसे देखो तो कोई भी चीज़ जो है इसमें खंडित नहीं हुई है। तब इस तरह की व्याख्याएं जब मिलती हैं तो यह समझ में आता है कि हाँ, भगवान जो है हर समय विद्यमान है। उनके अवतार भी है आपको जो अलग अलग समय पे नहीं, किंतु जब आप उस डायमेंशन पर पहुँचेंगे तो आपको ये अवतार भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज वामन अवतार के ऊपर में जो है आकाश जी शर्मा द्वारा हम जो उनके व्याख्यान सुनेंगे, और मैं अनुरोध करूंगा कि इस कथा को जो है संपूर्णतः आगे बढ़ाएं। छोटा होने की वजह से ये पुराण आज समाप्त हो जाएगा, फिर अगले मार्च महीने में जो है हम दूसरा एक अन्य पुराण लेंगे। तो आकाश जी शर्मा, आप अपना।
हलो। श्री गणेशाय नमः। वंदे देवो उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। वामन पुराण, भगवान वामन, इनके विषय में वस्तुतः सभी लोगों को कुछ ना कुछ या बहुत कुछ ज्ञात है, अनजान नहीं है वामन के प्रति। वामन का शाब्दिक अर्थ है ब्राह्मण। क्या अर्थ है? ब्राह्मण। भगवान वामन का प्रादुर्भाव जैसा कि सबको पता है, भगवान नारायण के अवतार हैं। भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन पृथ्वीलोक पर माता अदिति के मातृत्व स्नेह से आह्लादित होकर कश्यप ऋषि के घर देवताओं को आनंद देने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये भगवान वामन का मूल परिचय जो हमको आपको सबको ज्ञात है। जो थोड़ा भी पुराणों का अध्ययन करें, पंचांग आदि का अध्ययन करें तो उन्हें पता चल जाता है। अब यहां पर वामन पुराण से लेखक का क्या तात्पर्य रहा होगा? श्री वेदव्यास जी ने वामन पुराण को महापुराण की कैटेगरी में रखा, जबकि बहुत बड़ा पुराण नहीं है। आप अन्य पुराणों को देखें तो वो स्कंधों में, चैप्टर्स में, अध्यायों में बटे हुए हैं। वामन पुराण मात्र 95 या 96 अध्याय का पुराण है, बहुत बड़ा पुराण नहीं। और कथा तो वही है, कथा में भी कोई विशेष भेद नहीं है। पर एक चीज जो वामन पुराण को बाकी पुराणों से अलग बनाती है वो है सारस्वत तीर्थ व्याख्या। भगवान वामन के चरण से स्पर्श करके जो भगवती गंगा पृथ्वीलोक पर प्रवाहित हुई, उनके अन्यत्र पृथ्वीलोक के जो नारायण तीर्थ हुए, उनकी चर्चा इस वामन पुराण में की गई है। और हर पुराण को लिखने के पीछे उस अवतार के कार्य, अवतार की भावना, अवतार के विचार और कर्तृत्व को ध्यान में रखते हुए घटनाक्रम को दिखाया गया। वामन अवतार में भगवान दान लेने गए थे। दान लेने गए थे? अरे बोलो तो। भगवान दान लेने गए थे। तो जितनी कथाएं हैं वहां पर आदान प्रदान, किस प्रकार कौन सा दान करना चाहिए, किस प्रकार का दान श्रेष्ठ है, किस प्रकार का दान नेष्ठ है, इन सब बातों पर चर्चा हुई है। पुराण के प्रारंभ में भगवान शंकर को जिमूत वाहन कहा गया। क्या कहा गया? जिमूत वाहन। कथा है, माता सती से जब भगवान शंकर का विवाह हो गया, उस विवाह के बाद माता सती के संग भगवान शंकर कैलाश पर स्थित थे। अस्थित होने के कारण गर्मी सर्दी तो माता सती किसी प्रकार निकाल देती थी, पेड़ों की ओट ले लेती, छाया में बैठ जाती। लेकिन जब वर्षा ऋतु आई, उस समय माता सती ने कहा, प्रभु और ऋतुओं में तो मैं बच जाती हूं, पर वर्षा ऋतु से अपनी सुरक्षा कैसे करूं? तब भगवान शंकर ने कहा, देखो वृक्ष हैं, इतने घने घने पेड़ हैं, किसी को भी छाता बनाओ, बैठ जाओ, मैं भी तो बैठा रहता हूं, इतने वर्षों से मैं यही करता आया हूं। माता सती बोली, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे होता है क्या? अरे बोलो तो। ऐसे नहीं होता है जी? हाँ, करने को कोई भी वो भगवती जगदम्बा दुर्गा है, वो शक्ति है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती थी। पर यहां लीला चल रही है, और लीला जगत में आकर भगवान श्री राम, आप एक बात बताओ, राम जी रावण को मारने के लिए अगर बाण छोड़ते अयोध्या से तो रावण नहीं मरता क्या? मर जाता। राम जी ने, इंद्र का पुत्र था जयंत, माता जानकी के चरणों पर प्रहार किया था चोंच से, राम जी की शक्ति देखने के लिए। राम जी ने कोई बाण चलाया था? तृण लिया और फेंक दिया,
तीनों लोक में दौड़ा जयंत, कहीं ठौर नहीं मिली। वो राम जो इंद्र के पुत्र को ब्रह्मास्त्र से दौड़ा सकते हैं, वो रावण को मारने के लिए इतनी दूर जाएंगे? नहीं, लीला है। और लीला करने के लिए जब भगवान आते हैं तो भगवान अपने को एक बाउंडेशंस देकर आते हैं कि मैं इन बाउंडेशंस में रहकर काम करूंगा। और उन्हीं बाउंडेशंस में थी माता सती। अब माता सती बाउंडेशन में क्यों थी, इसकी डिटेल में अगर जाएं तो शिव पुराण का सहारा लेना पड़ता है कि जब विधाता ब्रह्मा ने संध्या की सृष्टि की तो संध्या के मोह में पड़ गए, और उस संध्या के मोह में पड़े तो शंकर भगवान ने भरी देव सभा में आकाशवाणी के द्वारा इतना डांटा ब्रह्मा को, इतना डांटा कि ब्रह्मा पानी पानी हो गए। एक तो वो ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, यानी इतने बड़े पद पे बैठे हैं देवता, देवताओं को रचने वाले, सृष्टि को बनाने वाले, हमको आपको रचने वाले, और खाली रचने वाले नहीं, भाग्य लिखने वाले भी। सब कुछ करने वाले कौन है? ब्रह्मा। उनको उन्हीं की रचना के सामने इतनी बुरी तरह डांटा कि ब्रह्मा सह नहीं पाए। अब मन ही मन ये विचार किया कि अभी तक शंकर जी की शादी नहीं हुई है ना, तो इन्हें पता नहीं है सौंदर्य क्या होता है। ये ब्रह्मा के मन के विचार हैं। तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को इस बात के लिए केंद्रित किया कि तुम जाकर के भगवती को साधो, प्रकृति को साधो, और प्रकृति को साध करके शंकर को तुम विवाह बंधन में बांधो। कौन बोल रहा है ये बात? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी और उधर खुद तपस्या करने बैठ गए। ब्रह्मा जी उधर खुद तपस्या करने बैठे। भगवती साकार हुई, जगदम्बा साकार हुई, और साकार होकर ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, ये तुम जो सोच करके हमको बुलाए हो ना, ये तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। ये विचार, जिस विचार के अधीन होकर, जिस कुत्सित मानसिकता के अधीन होकर तुमने हमारा आह्वान किया, ये विचार ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, देखो भगवती, हम तो यही चाहते हैं कि जो पीड़ा हमको हुई स्त्री वियोग से, वो भगवान शंकर को भी हो। ये ब्रह्मा जी के वचन है। भगवान शंकर को भी वो वियोग हो, वो भी स्त्री मोह को समझें, ताकि आगे से किसी को इतनी बुरी तरह डांटे नहीं। इसीलिए तुम साकार हो जाओ। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती ने देखा, तपस्या की है ब्रह्मा ने, मैं विवश हूं वरदान देने के लिए, इसीलिए कहा मैं दक्ष की तपस्या के फलश्रुति के रूप में उसकी पुत्री बनकर आऊंगी। और वही दक्ष की पुत्री माता सती बनकर आई और अपने आप को मनुष्यत्व के, दक्ष के और ब्रह्मा के अहंकार के, माया के अधीन कर दिया। स्वयं महामाया ने अपने आप को माया के अधीन किया। कहा था पहले ही भगवती ने, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी सृष्टि के लिए भी। अच्छा एक बात बताओ, ये तो आपने सुना है ना, कामदेव गया था, शंकर जी को छेड़ा था, शंकर जी ने तीसरी आंख खोल के भस्म कर दिया। आपको क्या लगता है, शंकर भगवान का क्रोध इतना भी संयमित नहीं कि पहली बार कोई गया, गलती कर दी और शंकर भगवान ने भस्म कर दिया? इतने बड़े पद पर भगवान शंकर हैं, स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, क्या उन्होंने ऐसे ही कामदेव को भस्म कर दिया होगा? कोई ठोस वजह तो होगी। अरे बोलो तो, होनी चाहिए कि नहीं? वो ठोस वजह क्या थी, वो किसी और पुराण में नहीं, वो वामन पुराण में। वो ठोस वजह वामन पुराण में। तो माता सती, वर्षा ऋतु का समय है, वर्षा ऋतु के समय बहुत जिद करने लगी, तो शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा और बादल के ऊपर जाकर बैठ गए। कहां बैठ गए? बादल का एक नाम है जिमूत। क्या नाम है? जिमूत, संस्कृत शब्द है। और जिमूत पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का विचरण करने के कारण भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया जिमूत वाहन। क्या नाम पड़ा? जिमूत वाहन।
मेघ से यानी जल से भरे बादलों पर जो बैठने वाला देवता वो कौन? महादेव। क्या नाम पड़ा उनका? जिमूत वाहन या जिमूत केतु भी आप कह सकते हो। माता सती बोली प्रभु इस पे बैठ के क्या करें? बोले वर्षा के बादलों से तुम्हें टेंशन थी, हम बादलों के ऊपर बैठ गए, वर्षा नीचे होगी तुम ऊपर बैठी रहो। बोले वर्षा के लिए ऊपर तो बैठ गए पर जो सूर्य देवता ऊपर चमक रहे उसका क्या करें? शंकर भगवान ने ये प्रश्न सुना और समाधि में चले गए। ज्यादा उत्तर नहीं दिया। यहां पर शंकर भगवान एक बात की शिक्षा दे रहे हैं कि माया कैसे फंसाती है। माता सती माया के अधीन हो गई है, माया के अधीनस्थ होकर सारे कर्म कर रही है। शंकर भगवान ने एक इच्छा पूरी की तो दूसरी इच्छा प्रकट की। जो इच्छा पूरी की वो सृष्टि के परे जाकर पूरी की। सृष्टि के अंतर में पूरी करते तो घर बनाते। सृष्टि के सिस्टम में अगर रहकर काम करना होता शंकर को तो वो एक घर बनाते या गुफा बनाते, उसमें जाते, बारिश हो रही है पर आप गुफा में बैठे हो। पर शंकर जी ने क्या किया? वर्षा के ऊपर। यहां शंकर संकेत करते मैं प्रकृति से परे हूं, मैं माया से परे हूं, मुझे माया छूती नहीं है। और सूर्य चमक रहा है तो आप जब माया से परे जाओगे तो सत्य का प्रकाश होगा। उस सत्य के प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। और वहां पर समाधि लगा लेना ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जो प्रकाश बाहर दैदीप्यमान हो रहा है वही प्रकाश मेरे भीतर भी दैदीप्यमान हो सकता है। ये शंकर सिखाना चाह रहे हैं। माता सती समझ नहीं पाई। समय बीता, वर्षा ऋतु गई, कुछ समय और बीता, शंकर भगवान फिर नीचे आए। इस समय पर इनके पिताजी ने यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया, सती को नहीं बुलाया। अब बाकी पुराणों में कथा मिलती है कि सती मैया गई, दक्ष ने अपमान किया, इसके बाद सती मैया ने देह त्याग किया, यही कथा मिलती है। वामन पुराण में कथा भिन्न है। वामन पुराण की कथा कहती है कि मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर माता सती के साथ स्थित थे। उसी समय विजया नाम की सखी आई और आकर के भगवती सती से कहने लगी कि आप चल क्यों नहीं रही हो हमारे पिताजी के महोत्सव में। सती ने कहा मुझे निमंत्रण नहीं। और जब पूरी डिटेल सुनी, इसको बुलाया, उसको बुलाया, ऐसे बुलाया, वैसे बुलाया, अपने पिता से जब ऐसा दुर्व्यवहार देखा तो वहीं पर अपना शरीर छोड़ दिया। गई नहीं दक्ष यज्ञ में, माता सती ने शरीर वहीं छोड़ दिया। योग अग्नि आदि से भस्म नहीं किया। अगर भस्म कर लिया होता, कई जगह आपने सुना भस्म कर लिया तो शक्तिपीठ कहां से आए? भस्म कर दिया तो शंकर भगवान के हाथ में जो शव था वो किसका था? या तो भस्म हो सकता है या तो भस्मी हो सकता है। दो ही चीज हो सकती है, या तो लकड़ी होगी या लकड़ी की राख होगी। दोनों चीज तो एक साथ हो नहीं सकती। माता सती ने अपने देह का यानी स्थूल देह को छोड़ दिया, सूक्ष्म रूप से अपने मूल रूप में स्थित हो गई। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, उस देह को अपने कंधे पर डाला और पूरे ब्रह्मांड में डोलने लगे। भगवान विष्णु ने चक्र के द्वारा उस देह को नष्ट किया, वो शक्तिपीठ बने। और इस बीच में शंकर भगवान के गण पहुंच गए दक्ष प्रजापति के पास। और दक्ष प्रजापति के पास जाकर के भगवान शंकर की जो घोर निंदा देखी, खाली दक्ष का वध नहीं किया, बड़े बड़े देवताओं को पटक पटक के मारा। ऐसे वैसे देवता नहीं, नारायण भी थे उस यज्ञ में। उस वामन पुराण के अनुसार नारायण भगवान भी यज्ञ छोड़कर भागे थे। और नारायण भगवान भागकर कहां गए? ऋषिकेश में। कहां गए? ऋषिकेश में। भगवान शंकर से बचकर के काल भागा, वीरभद्र से बचकर काल भागा। तो शंकर भगवान आधे रूप से पृथ्वी पर थे और आधे रूप से ब्रह्मांड में थे। तो काल जहां जहां भागा वहां वहां 12 राशियों के भाग हो गए। जहां जहां काल को शंकर ने दंड से प्रहार किया वो 12 राशियां कहलाई है। विस्तार से कथा है वामन पुराण में इसकी। पूषा नाम के देवता हैं, 12 आदित्य होते हैं, आपने सुना हो यदि। 12 प्रकार के आदित्य हैं, उनमें जो भग, पूषा आदि हैं। पूषा के तो दांत तोड़ दिए, भग की दाढ़ी नोच दी,
देवराज इंद्र को सिंहासन सहित घसीट कर ला, कूट कूट कर मारा, किसी देवता को बाकी नहीं छोड़ा शंकर भगवान ने। और अंत में दक्ष पर प्रहार जब किया तो दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। यहां पर भगवती की वो बात सत्य हो गई कि तुम ये जो गलत भावना से हमें बुला रहे हो, इसका परिणाम कभी भी शुभ नहीं होगा। शंकर भगवान अब आए, शक्तिपीठों की स्थापना तो हो गई थी। अब भगवान शंकर जब आए तो दक्ष प्रजापति के कटे हुए धड़ को देखा, सारे देवताओं को रोते बिलखते देखा, और आती पहला प्रश्न भगवान शंकर ने जो किया वो ये था, यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया, सब इतना खून लहू लुहान सब हो रखे हैं, यज्ञ भूमि में इतना विध्वंस किसने कर दिया, जैसे उन्हें पता ही नहीं है किसने किया। सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोले हाँ प्रभु हमें भी नहीं पता, एक देवता आया तो था पर कौन करके गया दिखाई नहीं पड़ता था, जो आगे जाता वो या तो पधार जाता या तो पधर जाता। पधरना समझते हो, नारियल पधारते हो ना, पधारना मतलब मारवाड़ी में होता है फोड़ देना, या तो पधार जाता था या तो पधर जाता था, आइदर ऑफ द केस होता था वहां पर। सबने कहा प्रभु हम नहीं चाहते कि आपका नाम हो कहीं पर भी गलत, अब आप आ ही गए हो तो यज्ञ भूमि को स्वच्छ कर दो। तो यज्ञ भूमि को भगवान शंकर ने व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित करके दक्ष को शीश प्रदान किया, दक्ष को बकरे का शीश लगा। उसके बाद दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जितने देवताओं को मार पड़ी थी सबको भगवान ने व्यवस्थित किया। पूषा नाम के जो देवता थे उनको भगवान ने दांतों में उनके दांत तोड़ दिए थे। अब वो बोले हम प्रभु कहां से गए, उस टाइम नकली आर्टिफिशियल लगते भी नहीं थे। तो भगवान ने कहा आज के बाद संसार में जितने दांत वाले हैं तुम उनके दांतों से ही भोजन प्राप्त करोगे। दंत धावन की प्रक्रिया देखी होगी आपने, हमारे शास्त्रों में दंत धावन के मंत्र दिए हुए हैं, यदि कभी आपने अवलोकन किया हो। नीम के दतुवन से दंत धावन के मंत्र दिए जाते हैं। आप कोई भी गुरुकुल की पद्धति में तो ब्रश कर ले तो आप सुबह सुबह, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उससे, पर दंत धावन के मंत्र हैं बहुत सारे। नीम की लकड़ी से, दातुन बोलते हो ना, दातुन, नीम की काष्ठ से मंत्रों के द्वारा जब दंत धावन होता है उससे पूषा नाम के देवता पुष्ट होते हैं। भागों को शरीर की हड्डियों में स्थान दिया। अपने शरीर में जितने भी रक्त मांस और ये मज्जा बनी शरीर है, जो हड्डियां हैं अपने शरीर में, इसलिए हमने कहा ना, पहले भी हमने पुराण परिचय में कहा है, शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारा पुण्य का कर्म है, क्योंकि शरीर में भगवान ने देवताओं का वास करवा दिया। जितनी नदियों को उबाल दिया था वीरभद्र ने, उतनी नदियों के जल को हमारे दाहिने कान में स्थित कर दिया। कहां स्थित किया? दाहिने कान पर। और यही कारण है कि जब भी आप कोई अपवित्र कर्म करने जाओ या फिर दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त होने जाओ तो यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर बांधा जाता है, क्योंकि यहां पवित्र नदियों का वास माना गया। सबकी व्यवस्था भगवान शंकर ने कर दी, और व्यवस्था करने के बाद अब शंकर बन गए बैरागी। जटाई भी खोल दी, चंद्रमा को भी फेंक दिया, विषधर को भी फेंक दिया, यहां तक कि नंदी को भी छोड़ दिया। केवल हाथ में डमरू लिया, कड़ताल ली, अपना भजन करते, समाधि लगाते और डोलने लगे। सृष्टि जब शिवहीन हो गई, सृष्टि में शिव तत्व का पूर्ण रूप से विलोप होने लगा, शंकर जब पूर्ण रूप से वैरागी के स्वरूप में आने लगे, तब प्रकृति में हलचल शुरू हुई। क्योंकि विनाश करने वाला तो कोई था ही नहीं, सृष्टि को खिंडाना। एक बात बताओ, कोई काम को शुरू करना ज्यादा मुश्किल है या समेटना ज्यादा मुश्किल है? सब मानते हो इस बात को? शुरू तो कर सकते हो पर समेटना ठाडा काम है। अब जैसे पुराण परिचय शुरू तो हो गया 1 साल पहले, 1.5 साल होने आ जाएंगे अब तो, पर इसको जब समेटेंगे तो उसकी भी तो एक पद्धति होगी। वो समेटने वाला ज्यादा पूज्य बन जाता है। किसी भी कर्म को आप करो तो सृष्टि में हलचल हो रही, समेटने वाला कोई है ही नहीं, सब उच्छृंखल होते जा रहे हैं। और उच्छृंखलता को दूर करने के लिए महामाया साकार हुई
और इस बार शिव को पाने के लिए वो हिमाचल की कन्या पार्वती हुई। अब ये तो पार्वती जी के जन्म की कथा विभिन्न है यहां पर इस बीच में जो हुआ, कामदेव की जो बात हम आपसे कर रहे थे, पहली बार कामदेव गया जब माता संध्या के ऊपर ब्रह्मा जी को मोह हुआ, तो उसी समय कामदेव को भेज दिया कि तुम जाओ, हमको बाण से बींदा था, शंकर को भेदो। शंकर जी के पास गया, शंकर जी ने अपनी दाहिनी जंघा रगड़ी, उससे वसंत ऋतु प्रकट हो गई। दूसरी बार जब गया तो दूसरी बार में शंकर भगवान ने अपने दाहिने हाथ के रोमकूपों से कामदेव पर एक तीक्ष्ण बाण का प्रहार कर दिया। उस तीक्ष्ण बाण के प्रहार से कामदेव इतना आनंदित हो गया, कहा इतने बाण है मेरे कोश में, तुणीर में, पर ऐसा बाण मेरे पास नहीं है। तीसरी बार की बारी अब थी। अब 2 बार शंकर भगवान ने छोड़ दिया। आया था मोहित करने, शंकर भगवान ने सम्मोहित करके भेज दिया कि शायद ये समझ जाएगा कि तुम जिससे बैर करने जा रहे हो वो बैर करने योग्य है नहीं, तुम्हारे वो बैर करने योग्य नहीं है। पर कामदेव तो कामदेव ठहरा। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो पॉलिटिक्स में है वो शायद इस बात को रिलेट कर पाए, जो समझते हो थोड़ा बहुत भी। ऑपोजिशन पार्टी का अगर कोई नेता आपसे कह दे, ऑपोजिशन पार्टी का लीडर आपसे कह दे कि तुम रूलिंग पार्टी को जाकर अगर सत्ता परिवर्तन कराने में हमारी सहायता करो तो हमारी सत्ता आते ही हम तुम्हें मंत्री पद प्रदान कर देंगे, ऐसा होता है ना। तो जिसको ये आश्वासन मिला है वो अपने आप को प्रधानमंत्री से भी बड़ा समझता है। ऐसा ही कुछ कामदेव के साथ हुआ। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुम मेरी सहायता कर दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा पद दे दूंगा, तुम्हें पूज्य बना दूंगा। कामदेव बैठ गए। इसीलिए कहते हैं विवेक से काम लेना चाहिए। किससे, कब, कहां, किससे क्या बोलना है, किस मर्यादा में बोलना है, कितना भिड़ना है, ये भी सोच समझ के करना चाहिए। पर वस्तुतः आदमी अपने अहंकार में आकर, झूठे अभिमान में आकर के अपनी परिस्थिति भूल जाता है। तीसरी बार कामदेव निकला है, पार्वती मैया का जन्म हो गया। देवताओं ने देखा कामदेव को बड़ा अहंकार है तो छेड़ दिया कामदेव को। अरे 2 बार गए, क्या कर लिया शंकर जी का? 2 बार गए, क्या कर लिया? कामदेव एकदम बहक गया, बोले मैं इस बार शंकर को बहका के रहूंगा। अच्छा, शंकर भगवान इस बार मौज में थे, बोले आओ। तो पहला कामदेव ने जो अस्त्र चलाया वो जृंभणास्त्र था, जिससे भगवान शंकर ने मोहित स्वीकार कर लिया कि बच्चा है, एक बार स्वीकार कर लेते मान जाएगा। कहते ना बच्चा जब नहीं मान, बच्चा जब बार बार मारने लगे तो आप पिता माता भी मार खाने का ढोंग करते कि हमें लग गई। वो नहीं करते, जमीन ने तुम्हें मारा तो हप कर दिया। अरे बोलो तो, किया है ना सबने आपने। शंकर भगवान वैसी लीला कर रहे हैं। लीला करते करते भगवान शंकर अब दौड़ने लगे। तो आगे आगे भगवान शंकर, पीछे पीछे कामदेव। जिधर से शंकर दौड़े, जितनी पतिव्रता नारियां बनकर बैठी थी सब शंकर के पीछे। और शंकर का स्वरूप कैसा, पूर्ण दिगंबर। भगवान शंकर का ऐसा सुंदर स्वरूप, दिगंबर वेश में भी वो जितनी पतिव्रता बनती थी सब शंकर से सम्मोहित हो गई। सब भगवान शंकर के पीछे पीछे दौड़ रही हैं और सबके पीछे कामदेव दौड़ रहा है। आगे जाकर एक वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे, तो उस वृक्ष के नीचे कामदेव ने दूसरा बाण छोड़ा, सम्मोहनास्त्र। शंकर भगवान और विह्वल होकर हा सती, हे सती कहकर चित्कार करने लगे। और रोते बिलखते भगवान शंकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास से होकर गुजरे। आगे बढ़े तो कुबेर का पुत्र मिला। भगवान शंकर ने कहा ये कामदेव मेरे पीछे पड़ा है, मुझे छोड़ता नहीं है, इस सारे बाणों का प्रभाव तुम रख लो। सारे बाणों का प्रभाव कुबेर के पुत्र ने अपने ऊपर रखा। और तब से भगवान शंकर ने उसको वरदान दे दिया कि मेरी पीड़ा को हरण करने वाले तुम जगत में पूज्य हो जाओगे। कुबेरेश्वर नाम से उस शिव धाम की स्थापना हुई जहां कुबेर के पुत्र की पूजा होती है। हालांकि वो स्थान अभी वर्तमान में कहां है किसी को ज्ञात नहीं है, परंतु पुराण में वर्णित आख्यानों के माध्यम से इतना स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश और हिमालय के बीच में कहीं पर विराजमान है।
जो उसकी ज्योग्राफी वहां पर मेंशन है। इसके आगे भगवान शंकर सोचे अब शायद कामदेव मान जाएगा। अब भी जब नहीं माना तो इस बार भगवान शंकर के मन पर प्रहार करने लगा, और जब मन पर प्रहार किया तो अब शंकर भगवान क्रोधित हुए। अब बताओ शंकर का क्रोधित होना लाजमी है कि नहीं? सही थे कि नहीं शंकर भगवान? इतनी बार उसको समझाया, 2 बार तो गिफ्ट भी दिया था, तीसरी बार में उसको बड़ा बड़ा भी बना दिया कि ले तेरे अस्त्र से मैं प्रभावित हो गया। शंकर को प्रभावित कर देते नहीं कामदेव में ताकत है क्या? जब इतना कुछ करने के बाद भी शंकर भगवान के पीछे पड़ा रहा तो शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को वहीं खत्म कर दिया। अमृत पिया हुआ था कामदेव। क्या था? शंकर जी बोले हमारे आगे अमृत और विष कुछ नहीं चलता है, हमारे यहां पे हमारा ही रूल चलता है, हम अमर आदमी को भी खत्म कर सकते हैं। इसीलिए सारी दुनिया काल को देखती है और हम महाकाल कहलाते हैं। उसको भस्म किया और अंतर्ध्यान हो गए। और वहां पर जो शिवलिंग प्रकट हुआ भगवान शंकर का, वो धरती को फाड़ने लगा। धरती चित्कार करने लगी, देवताओं के पास दौड़ी कि देवताओं मेरी रक्षा करो। तब भगवान नारायण के अंश से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। उस तेज पुंज ने भगवान शंकर की बहुत स्तुति की, शिव के लिंग को परम पूज्य माना, भगवान शंकर को परमाराध्य घोषित किया, और उसके बाद वो तेज पुंज जाकर के विष्णु में स्थित हो गया। अब नैमिषारण्य में बैठे 88,000 मुनि पूछ रहे हैं ये तेज पुंज कौन था? तो सूत जी बोले हम आगे बताएंगे। इसके बाद भगवान शंकर कैलाश में स्थित हुए। इधर अन्यान्य कथाओं में आगे बढ़ते हुए माता पार्वती से विवाह की कथा बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि गई ना। महाशिवरात्रि में क्या होता है? महाशिवरात्रि पर शादी हुई थी। अच्छा, कितने लोग मानते हैं शादी हुई थी? फिर भी बहुत लोग, आपकी गलती नहीं है, बड़े बड़े मंदिरों में मनाते हैं। बहुत लोग देखो इसीलिए मान रहे हैं ना क्योंकि शास्त्र का अवलोकन नहीं है। सीधे बात कही गई है कि शास्त्र से बड़ा शास्त्री नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्र प्रमाणे न, शास्त्र के आधार पर ही सारे कर्म निश्चित होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव का प्रथम बार विशेष पूजन हुआ, इसलिए वो महाशिवरात्रि। शिवरात्रि तो हर महीने आती है। मूल रूप से शिव पुराण के आधार पर शिव का विवाह मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी सोमवार के दिन आद्रा नक्षत्र में हुआ था। कौन से दिन हुआ था? मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी। उसी दिन राम जी का हुआ है, उसी दिन। और उसी दिन वृंदावन में निधिवन के बांके बिहारी प्रकट हुए हैं, इसीलिए उस दिन को बिहार पंचमी, विवाह पंचमी कहा जाता है। बिहार पंचमी होती है, बसंत पंचमी तो माघ में आती है। बिहार पंचमी है जिस दिन बांके बिहारी प्रकट हुए थे। बसंत पंचमी पर ठाकुर जी की होली शुरू होती है वृंदावन में। बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक सारी दुनिया एक दिन मनाती है, ठाकुर जी 2 महीना मनाते हैं। बोले एक दिन से हमारा पेट नहीं भरता। तो आगे वामन पुराण की कथा में शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में अन्यान्य बहुत सी कथाएं बताते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, गजेंद्र मोक्ष पढ़ा है आपने? गजेंद्र मोक्ष पढ़ा, सुना कभी? क्या हुआ था गजेंद्र मोक्ष में? एक हाथी था और एक ग्राह था, उसने पकड़ लिया, उसने स्तुति की और भगवान आए। कहां पढ़ा आपने? भागवत में भी नहीं, भागवत में ही कथा है। गजेंद्र मोक्ष भागवत के अलावा अगर किसी पुराण में आया तो वामन पुराण में। वामन पुराण में भी गजेंद्र, और दूसरा गजेंद्र मोक्ष है वो। कंफ्यूज मत होना, उसमें अलग है इसमें अलग है। कल्प कल्पांतर से कथाओं में स्तुतियों में भिन्नता आती है। समय एक जगह पर स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। काकभूषुंडी जी मानस में इस बात का प्रमाण देते हैं
कि मैंने 71 बार रामायण देखी है, 24 बार महाभारत देखी है, उत्तरकांड में कह रहे हैं काकभूषुंडी जी। इसका मतलब है घटनाक्रम बार 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 हो रहा है। भगवान गीता में भी कह रहे हैं तुम पहली बार जन्म लिए नहीं हो, मैं पहली बार आया नहीं हूं, इस सृष्टि में युद्ध पहली बार हो नहीं रहा है, तुम करोगे तो भी होगा, नहीं करोगे तो भी होगा। तुम जिनको मृत मान रहे हो ये मरे हुए ही हैं, तुम जिनको बचाना चाह रहे हो इनकी मृत्यु निश्चित है और तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं है। बहुत समझाया गीता में, तो वहां भी भगवान ने संकेत किया कि कुछ भी स्थिर नहीं है, स्थिर है तो केवल ईश्वर का सानिध्य, ठाकुर जी का सानिध्य। इसी में आगे चल करके शिव पार्वती विवाह में भगवान शंकर के पास सभी देवता पहुंचे। माता पार्वती की तपस्या बड़ी दुष्कर थी। देवताओं ने आश्वासन दिया कि प्रभु हम इस बार आपको निराश नहीं होने देंगे, इस बार बढ़िया ससुर खोजा है आपके लिए। पिछली बार के ससुर में डिफेक्ट था। क्या था? डिफेक्ट था, अहंकार था। अहंकार इज अ डिफेक्ट। अभी बचावत जी से चर्चा हो रही थी, आप एक कविता सुना, दर्प ना कर दर्पण, कुछ बता रहे थे ना, क्या पंक्ति थी एक बार आप बोल सकते हैं वापस? दर्प ना कर कहता है दर्पण, विराज जाओ। दर्प ना कर कहता है दर्पण। दर्पण ही तो हमें सिखाता है ना कि हम कैसे हैं। कोई लिपापोती नहीं है, जो फैक्ट है वही, काले को काला गोरे को गोरा। अरे बोलो तो। भगवान वामन का यह पुराण भी हमें वही शिक्षा देता है कि हमारे पास दर्प करने योग्य कुछ नहीं है। आपको यदि लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं तो आप नहीं कर रहे हो, ये प्रारब्ध प्रेरित स्थितियां हैं जो वो आपसे करवा रही हैं। प्रारब्ध से प्रेरित होकर आप उस कर्म को करते हो जिस कर्म के फलश्रुति से आपके भाग्य में जो स्थिति बनी है वो आपको प्राप्त होगी। एक संकेत समझो, एक व्यक्ति जो बहुत धनवान है, बहुत धनवान है, उसने किसी व्यक्ति के 500 रुपए अपने पास रख लिए, जिसके पास पूरी जीवन की संपत्ति 500 रुपए थी, पूरी संपत्ति 500 रुपए थी। उस 500 रुपए के अभाव में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका परिवार छिन्न भिन्न हो गया। उस कर्म की सजा उस धनवान व्यक्ति को मिलनी चाहिए कि नहीं? बोलो। अच्छा, 500 रुपए के बदले में 500 करोड़ का व्यापार तो नष्ट नहीं होना चाहिए। ये तो सही नहीं है ना कि 500 रुपए रखे और 500 करोड़ का व्यापार नष्ट हो जाए। पर उसको समझ तो तभी आएगी नहीं ये स्थिति जब उसका 500 करोड़ का व्यापार नष्ट होगा। अरे बोलो तो। उसका 500 वही था और उसका 500 करोड़ वही था। इसका मतलब अगर भगवान कहे 500 के बदले 1000 भी कर दो तो भी इसे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अब इसका ये कर्म स्टोर में चला, रिजर्व में चला गया। कहां चला गया? रिजर्व में। अब आगे जब जन्म होगा रिजर्व का वो कर्म निकलेगा और वो स्वयं उसी किसी दरिद्र परिवार में जन्म लेगा जहां उसके संग यही घटना घटेगी। तब जाकर कहीं उसे आभास होगा कि शायद मैंने किसी जन्म में ये गलत कर्म किया, आज भोग रहा हूं। यही होता है हमारे साथ। आपको कई बार लगता होगा जीवन में, अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरे संग ये हुआ, मैंने किसी का क्या अहित किया जो मेरे संग ये हुआ। अरे तुमने ही किया जो तुम्हारे संग ये हुआ, किसी और ने नहीं किया। किसने किया? तुमने ही किया। किसी और ने कुछ नहीं किया, कोई और कुछ कर भी नहीं सकता। कर्म अच्छे रखोगे तो कर्म तुम्हारी फल अच्छा मिलेगा। अभी एक कुछ दिन पूर्व की बात है, यहां पर जब जातियों की चर्चा, वर्णाश्रम की चर्चा चल रही थी, तो एक जन ने बहुत अच्छी बात की, जाति हमारी ब्रह्म है और ज्ञान हमारा कर्म, ऐसी करके कोई बात कही थी। निश्चित रूप से जाति हमारी ब्रह्म है, पर ब्रह्म का बोध किसको है? ब्रह्म का बोध सबको शांति चाहिए, पर शांति का शाब्दिक अर्थ क्या है तुम्हारे लिए?
जिसके पास धन नहीं है उसके पास धन आ जाए तो शांति है, जिसके पास आरोग्य नहीं उसको आरोग्य मिल जाए तो शांति है, जो भक्त है उसको भगवान मिल जाए तो शांति है, और जो किसी को नहीं मानता उसको सब कुछ मिल जाए तो भी शांति नहीं है। तो शांति है क्या? कहां जाके मिलेगी शांति? मजे की बात है, जिसका नाम शांति है उसको भी शांति नहीं है। हाँ, जिसके नाम में शांति है, यथा नाम तथा गुण, उसको शांति है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दानचंद। क्या नाम था? नाम का अर्थ क्या है? दान करने वाला। परम कंजूस था वो। क्या नाम था? दानचंद, परम कंजूस। एक दिन पत्नी ने कहा एक काम करो, गंगा जी जाओ, स्नान करो, कुछ दान करके आओ, नहीं तो तिजोरी खोलूंगी, सब बांट दूंगी। दानचंद बोला ये आज बोरा गई है, सच में बांट देगी। पैदल गया गंगा जी 15 किलोमीटर। अच्छा, गंगा जी पे 2 घाट होते हैं, एक मसान है और एक तर्पण घाट है जहां पे साधारण लोग जाते हैं। इसने देखा तर्पण वाले पे जाऊंगा तो पंडा जी पकड़ लेंगे, और पंडा जी पकड़ेंगे, बोलेंगे दक्षिणा दो, अन्न दो, ये दो, वो दो। ये चला गया शमशान में, वहां कोई नहीं मिलेगा। स्नान ही तो गंगा जी इधर से बह के इधर ही तो आएंगी, इधर से बह के मसान चला गया। इधर उधर देखा, गंगा जी को प्रणाम किया। हिम्मत चाहिए भैया, आप चले जाओगे क्या शमशान घाट में स्नान करने के लिए? हाँ, लोग मरने के बाद नहीं जाना चाहते, वो जीते जी गया। गया तो गया, और वहां जाके गंगा जी में पांव रखे, प्रणाम किया, भगवान का स्मरण किया। नास्तिक नहीं था वो, स्मरण किया। स्मरण करके पहली डुबकी लगाई, हे हरि बोलो। भगवान नारायण के नेत्र खुल गए। शमशान घाट में गंगा में चरण रख के इतने प्रेम से किसी ने बुलाया। दूसरी बार डुबकी लगाई, हे हरि बोलो। भगवान ने पादुका पहन ली। तीसरी डुबकी लगाई, क्या बोला होगा? फिर से बोलो। और जैसे पीछे घूमा, भगवान नारायण पंडा बन के प्रकट हो गए, जजमान की जय हो। दानचंद बोला इस घाट को भी नहीं छोड़ा, इस घाट को भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। बोला क्या करें, हम तो इसी घाट पे मिलते हैं। आप जैसा कोई बिरला ही आता है जो स्नान करने आता है, वरना सब तो अपने घर से लेके ही आते हैं किसी ना किसी को। बोले अच्छा, अब मिल गए हैं तो क्या करना होगा? बोले मिल गए हो तो देखो, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, जो हमारे घाट पर स्नान करता है उसे हमारे घाट पर आने का क्रय एक रूप से 1 वर्ष का अन्न हमारे लिए, 1 वर्ष का वस्त्र देना होगा, घी तेल आदि जो भी हमको चाहिए वो, और कुछ दक्षिणा दे दे, हम यजमान से ज्यादा उम्मीद नहीं करते। यजमान बोला ये बस है, बाकी क्या छोड़ा? बोला देखो, हमारे घाट पर स्नान किया, हमसे अगर धोखा करके यहां से चले गए ना, घर पहुंचने के पहले लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। और उठाया हाथ में कमंडल, जल मारा गंगा जी में, गंगा जी में आग लग गई। चमत्कार दिखा दिया प्रभु ने। बहुत बार्गेनिंग की भगवान के साथ दानचंद ने, करते 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 कहा 1 वर्ष का। बोले प्रभु देखो, हम अभी खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ संसार से जाना है, एग्जिट गेट पर खड़े हैं। संसार का एग्जिट गेट तो शमशान है, एग्जिट गेट पर खड़े हैं। आप भी जानते क्या लेके आएगा, क्या लेके। भगवान को ही प्रवचन दे रहा है, भगवान भी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। करते 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 एक धेला पर बात आई, 1 धेला दूंगा प्रभु। भगवान बोले मानना तो सही दे। बोले वो भी अभी लाया नहीं हूं, घर जाऊंगा, घर पे आके ले लेना, उधार है। भगवान बोले ठीक है, छोड़ूंगा तो नहीं धेला में, संकल्प करो। गंगा जी से जल उठाया और भगवान ने संकल्प कराया। दानचंद ने, अच्छा संकल्प में नाम बोलना पड़ता है ना, अमुक शर्मा हम, वर्मा हम, गुप्तो हम। इसने नाम की जगह अपना ये अपना नाम कहा दानचंद, व्यंग वाला नाम है ये, लोग व्यंग में कहते हैं दानचंद। दानचंद नाम का, और अपने घर 15 किलोमीटर पैदल पैदल। अच्छा, एक तो बुद्धि से इतना थक गया, भगवान से बहस करके आया,
ऊपर से पैदल चल के भी गया, पैदल चल के 30 किलोमीटर चल के आया, भगवान से आधे घंटा बहस करी, और फिर चलते चलते घर व्यक्ति थक गया तो आके सो गया। भगवान को था बस कहां, जैसे ही लेटा पत्नी पंखा जल रही थी, भगवान दरवाजे पर आए, जजमान की जय हो। क्या कहा? यजमान की जय हो। भगवान दरवाजे पर, पत्नी बाहर गई, हाँ प्रभु कहो, दानचंद यहीं रहते? बोले यहीं रहते हैं। उन्होंने हमसे कुछ देने को कहा है घर आके ले जाना। पत्नी बोली आज तक जिसे एक फूटी कौड़ी नहीं निकली, वो घर बुला के दे रहा है, वो तो फूले ना समाये। अब वो गई, अरे सुनते हो, किसी को कुछ देने की कह के आए थे। अरे हाँ एक ब्राह्मण मिल गया था, बोल आए थे हम। क्या देना है बता दो, मैं दे देती हूं। अरे तू तो कुछ करियो ही मत, पता चला मैं देने की कहूं 2 और तू दे आएगी 10। और तुझे कैसे पता चली मैंने किसी को कहा है? बोले दरवाजे पे खड़ा है। बोले मेरे पीछे ही आ गया था क्या? अब पत्नी से बहस कर रहा है। सुनो एक काम कर, बाहर जाओ, उससे कहे दानचंद इतनी दूर से चल के आए, बीमार हैं, बाद में आना। पत्नी गई और देखा सचमुच व्यक्ति थका हुआ था, अपने पति की बात मानी और बाहर आकर भगवान से कह रही है बहुत दूर से चल के आए, थक गए, बाद में आना, बीमार हैं। भगवान को तो मौज आ गई। भगवान कहते देवी, संकल्पित ब्राह्मण का धर्म होता है, संकल्प पूरा करने से पहले अगर उसका यजमान बीमार पड़ जाए तो उसके घर में रहकर उसकी सेवा करे। मैं यहीं रहूंगा, मेरे रहने की व्यवस्था करो। पत्नी भीतर गई, बोले वो बोल रहा है यहीं रहेगा। अब यार दानचंद जोड़े, रहेगा, इतना खाएगा, इतना पिएगा, इतना दान मांगेगा, ये मांगेगा, वो मांगेगा। सुनो देवी एक काम करो, तुम्हें कसम है हमारी, जाकर उससे कह दो दानचंद मर गए। दानचंद बोले वो देखने आएगा तो क्या करोगे? बोले मैं सांस रोक के पड़ा रहूंगा, अभ्यास है मुझे। ठीक है, गई बाहर और नाटक करे, पतिव्रता है ना, पति की बात टालती नहीं है। अभी तो बीमार थे, अभी गई तो चले गए। भगवान बोले एक ढीला नहीं दिया जा रहा, नाटक कर, इसे तो मैं बताता हूं, ये लीलाधर है तो मैं कितना बड़ा लीलाधर हूं। कहा देवी, संकल्पित ब्राह्मण का धर्म होता है, संकल्प पूरा करने से पहले यदि यजमान की मृत्यु हो जाए तो उस यजमान का अंतिम संस्कार भी वो ब्राह्मण ही करेगा। अब प्रभु एक क्षण में हो ये नाथ बहुरूपा, पूरे गांव में डोंडी पिटवा दी कि दानचंद मर गए, और अर्थी लगाई, अर्थी बांधी और लाकर दानचंद को बांध दिया। अब भगवान सोचे अब उठेगा, एक गांठ बांधे और कस के बांधे कि दर्द हो तो कम से कम सांस फूलेगी, कहीं तो उठे। पर वो डिट्टा का डिट्टा, वो उठे घस के ही ना। पत्नी चिल्लाए अरे ये जिंदा है। अगल बगल की माताएं कहने लगी हाँ बहन होता है, आत्मा चली जाती है, शरीर पड़ा रहता है। अब वो बंधा जा रहा है, भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, कैसा मूर्ख व्यक्ति है, बंधा जा रहा है चिता से पर दिया नहीं जा रहा इससे। उठाया भगवान ने, बोला ले चलो वहीं घाट पर अपने, जहां हम सबका उद्धार करते हैं इसका भी कर देंगे। ले गए उसी घाट पर जहां पर संकल्प कराया था। पीछे पत्नी चिल्ला रही है अरे रोक लो, रुक जाओ, मत ले जाओ, जिंदा है, मेरे पति कहीं नहीं गए, यहीं है, ऐसे है वैसे। सब देवियों ने पकड़ कर बैठा दिया घर में। वो सोचे कहीं सच में ही नहीं बाढ़ दे भी, हाँ सच में नहीं आग लगा दे उसको। अब चिता के पास भगवान सोचे अब उठेगा, मृत्यु का भय तो अच्छे अच्छों की बात निकलवा देता है, ये तो फिर भी दानचंद है। चिता पे लेटा हुआ है। भगवान अंतिम प्रयास करने गए और कान के पास जाकर बोले दानचंद, ओ दानचंद। आंख खोलकर भगवान को देखा, वो देखे वही पंडित जी, फिर आंख बंद कर ली। इतने में तो वो जो सांस इतनी देर से रोक के रखी थी वो छूट गई और वो चिता डोलने लगी। सारे भागे वहां से कि संकल्प पूरा किया नहीं तो प्रेत बन गया ये तो। भगवान बोले तुझसे कुछ दिया नहीं, क्या मुझसे मांग ले। और भगवान ने कहा अरे दानचंद आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। आंख खोल के सोचने लगा सच में तो नहीं मर गया। देखा तो सामने चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण खड़े थे। हाथ जोड़कर खड़ा हुआ उसी घाट पर।
भगवान कहते आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, दानचंद मांग लो जो हमसे चाहिए तुम्हें। दानचंद हाथ जोड़कर कहने लगा प्रभु नाथ कृपा कर दीजिए, धेला दीजो छोड़। मांग मांग कर क्या मांगा? धेला के पीछे आप घाट तक ले आए। भगवान बड़ा मुस्कुराए। विचार करो, दानचंद ने केवल देने का संकल्प किया तो भगवान प्रकट हो गए। राजा बलि ने तो ब्राह्मण को सब कुछ दे दिया, तो अभी तो भगवान साकार होकर के दर्शन आज भी दे रहे हैं। तो नाम के अनुरूप गुण व्यक्ति में आए जरूरी नहीं है, पर नाम के अनुरूप व्यक्ति को होना चाहिए, यह जरूरी है। नाम के अनुरूप होना चाहिए, पर होना कोई नहीं चाहता, खोना सब चाहते हैं। आपको यदि भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया तो आपको कभी जरूरतमंद की सहायता से पीछे नहीं हटना चाहिए। शास्त्र यह भी नहीं कहता कि तुम्हारे पास 100 है तो 100 का 100 लुटा दो। इच्छा है यू कैन डू दैट, मना नहीं किया पर बाध्य नहीं किया। अलाउ करना और बाइंड करना दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग है ना। बाध्य नहीं हो, तुम्हें स्वेच्छा है तुम करो, लेकिन शास्त्र ये कहता है तुम्हारी सामर्थ्य यदि 1000 की है तो 10 मत करो। सामर्थ्य यदि 1000 की है तो 10 मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किस कर्म से प्रभावित होकर कौन तुम्हारे पास कर्म का हिसाब लेने आया है, तुम्हें नहीं पता। और अगर तुम यहां चूके तो फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा, तुम्हें भी और उसे भी। गजेंद्र की कथा यही तो बताती है। गजेंद्र पिछले जन्म का शत्रु ही तो था, ग्राह का शत्रुता ही मिटाने तो आए थे। ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि बच गया, नहीं तो फिर वही चक्कर होता। आप और हम, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, हो सकता है पिछले जन्म में आप हमारी कथा में सो गए होंगे, हो सकता है पिछले जन्म में हम कथा सुना रहे होंगे, आप सो गए होंगे। आपके चक्कर में हमको आना पड़ा, हमें कथा सुनाने का बड़ा मन था इसलिए हमारे चक्कर में आपको आना पड़ा। एक स्थिति है, हम बता रहे हैं। और कुछ तो संबंध है, बिना संबंध के संसार में कोई किसी से नहीं मिलता। संबंध निश्चित रूप से, बिना संबंध के आप बगल वाले कमरे में कौन है ये भी नहीं जान सकते। और संबंध होगा तो आप प्रधानमंत्री को भी अपने घर में पाओगे। जिससे जितने दिन का संबंध होगा उतने दिन वो तुम्हारा साथ देगा, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, व्यापारी हो, मित्र हो या शत्रु हो। शत्रु भी तुम्हें तुम्हारे कर्म से मिलते हैं। वामन पुराण की आगे के प्रसंगों में 12 प्रकार के पुत्र बताए हैं भगवान ने। कितने? 12 प्रकार के। एक पुत्र जो तुम जन्म देते हो, एक पुत्र जो जन्म देते हो, एक पुत्र जो व्यक्ति गोद लेता है, एक पुत्र वो जिसका पुत्र की भांति वो लालन पालन करता है, वो कोई भी हो सकता है। और शास्त्र ये आज्ञा करते हैं कि पुत्र होने के लिए आत्मज होना जरूरी नहीं है। आत्मज अलग चीज है, पुत्र अलग चीज है। पुत्र कौन? जो पू नाम के नरक से त्राण यानी मुक्ति दे दे, वो पुत्र है। जो नरक से मुक्ति दे वो पुत्र। अब जिसके बेटा नहीं है क्या वो नरक से मुक्ति नहीं पाएगा? अरे बोलो तो, निश्चित रूप से पाएगा। अरे मृत्यु के बाद कोई तो उसका दाह कर्म करेगा, कोई तो उसकी षोडशी करेगा, कोई तो द्वादशा करेगा, कोई तो कुछ करेगा, वो पुत्र की श्रेणी में आ जाएगा। तो पुत्र और आत्मज दोनों एक, लोगों ने एक बना दिया क्योंकि जनरली आत्मज ही सारे कर्म करता है। पर जहां आत्मज नहीं वहां भतीजा भी करता है, भांजा भी करता है, किसी का वो भी नहीं हो तो जवाई भी करता है, गोत्र संबंधी भी करते हैं, मित्र भी करते हैं, और वो भी नहीं हो तो कम्युनिटी के लोग करते हैं, कोई तो करता ही है। जो नरक से त्राण दे दे सो पुत्र है, ये वामन पुराण वचन दे रही है। उसके बाद कहा तुम्हारी संपत्ति पर अधिकार किसका? तुम्हारे आत्मज का, तुम्हारा, संसार का या समाज का? किसका अधिकार है बताओ? आपकी संपत्ति पर किसका अधिकार है?
अब पुत्र तो आपके मरने के बाद डिफाइन होगा कि कौन मुक्ति देगा, वो देखने थोड़ी ना होगे, विल में थोड़ी ना लिखोगे जो मुझे नरक से मुक्ति देगा उसको मैं सारी संपत्ति दे दूंगा। तो लॉजिकल आंसर नहीं हुआ ना। आज आपको ऑप्शन मिले अपनी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को दो जो शास्त्र सम्मत हो, किसको देना पसंद करोगे? अरे हम कौन सा करवा ही रहे हैं, बोल के तो देखो। हम कौन सा तुम्हारे सामने बैलेट पेपर लेके बैठे हैं कि साइन करो आज ही। एक उत्तर चाह रहे हैं हम, आपकी सोच जानना चाह रहे हैं, कहां तक जा पा रहे हो? आत्मज को 90% लोग कहेंगे बेटा या बेटी को, 10% कोई बिरले संत महात्मा के कैटेगरी के होंगे जो कहेंगे समाज को। लेकिन सब यही चाहेंगे कि मेरे पीछे मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। राज दुलारा से सूरज भगवान को अर्घ तो दी नहीं जाती। भगवान क्या दिया तो चस्ता नहीं है, नाम रोशन खाक करेगा। चाहत सब कुछ की है पर करना कोई नहीं चाहता। ये कर्म बंधन की स्थिति है। तो भगवान ने कहा है वामन पुराण में कि जो प्राणी तुम्हें इस योग्य दिखे, जो संसार में समाज का कल्याण कर सके, जो भगवत भक्ति का अनुग्रह लेकर के भगवान का प्रिय बन करके लोगों में भक्ति की भावना जागृत कर सके, ऐसे संबंधी पर ही तुम्हें अपनी संपत्ति को नौछावर करना चाहिए। अब आप बोलोगे यहां तो देने की बात चल रही है, तो भैया वामन पुराण में देने की बात होगी, क्योंकि भगवान तो ले नहीं आए थे। हमने प्रारंभ में इसीलिए डिस्क्लेमर दिया था कि भिन्न मत होना इस बात से। यहां भगवान बता रहे हैं पात्र कौन है। भगवान ने क्या बताया? पात्र कौन है। हमें लगता है हमारा आत्मज पात्र है, बट यू नेवर नो। पूत सपूत को क्यों धन संचय, पूत कपूत को क्यों धन संचय। पुत्र अलग है, संतान अलग है, दोनों को एक जगह पर एक तराजू पर आप नहीं तोल सकते। कई बार आपने देखा होगा समाज में ऐसी गतिविधियां हैं, अपना बेटा घर से निकाल देता है, मित्र का बेटा घर ले जाता है। अभी आपने सुना होगा वृंदावन में एक महाराज जी हैं, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, कितनी माताओं, कितने वृद्ध माताओं की वो सेवा कर रहे हैं, कितने लोगों को वो जा करके अन्न आदि की सेवा करवा रहे हैं। कर रहे हैं ना, सुना है ना नाम अपने श्री अनिरुद्धाचार्य जी का। और ये तो चलो प्रकट है, कई अप्रकट भी रूप से कर रहे हैं, करने वालों की कमी नहीं है। कहने का अर्थ ये, अगर आपको वस्तुतः अपनी संपत्ति को अगर लगे कि हम आगे जन्म लेंगे और हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो सुपात्र को ही देना चाहिए। किसको देना चाहिए? सुपात्र को। अदरवाइज नथिंग विल बी कैरिड फॉरवर्ड। ठाकुर जी भी बोलेंगे किसको शक्ति दे के आए हो, किसको शक्ति दे के आए हो, जो उच्छृंखल हो गया तुम्हारे कारण। और इसको भाग्य के भरोसे मत कहने कि उसका भाग्य था उसको मिल गए, नहीं, तुम्हारा निर्णय था, तुम्हारा निर्णय था। भगवान गीता में बार बार कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। उसने तुम्हें बंदूक की गोली की नोक पे नहीं कहा कि साइन करो, और कहा भी तो तुम कोर्शन के केस में जाके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस कर सकते हो, कर सकते हो ना। कहने का अर्थ भगवान ये बता रहे हैं कि तुम जो भी करो सुपात्र के अंतर्गत करो। माता पार्वती का भगवान शंकर से जो विवाह हुआ, उस विवाह में माता पार्वती ने 3 शर्तें रखी। कितनी? 3। पहली शर्त रखी कि प्रभु आपके शीश पर गंगा है, उस गंगा को धरती पर उतारो, वरना वो 7 में फेरे ले लेगी। प्रभु ने उतार दी, पहला फेरा हुआ। दूसरे फेरे में कहा आपके मस्तक पर चांद है और चांद के साथ चांदनी है, ये तो मेरी सौत बन जाएगी, इसको भी उतारो, उसको भी उतार दिया। तीसरे फेरे में भगवान शंकर से कहा आपके गले में नाग है, ये मेरे को काट खाएगा, इसको भी उतारो। अब बताओ, वो जगदम्बा, वो शक्ति, वो महामाया, उसको किसका भय, उसको किसका भय? पर गंगा चंचलता का प्रतीक है, और किसी भी संबंध के स्थायित्व में यदि चंचलता है तो वो संबंध स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए हे नाथ, आप चंचलता को शांत कर दो।
समझ में आई बात? चंद्रमा, चंद्रमा की एक प्रवृत्ति है कि चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन से ज्यादा स्थिर नहीं रहता। चंद्रमा सौंदर्य का स्वामी है, चंद्रमा सौंदर्य के पीछे पीछे भागता है, यानी आपकी दृष्टि एक जगह स्थिर है, इसीलिए चंद्रमा का क्षय हो जाता है। और कोई भी संबंध यदि क्षयग्रस्त हो जाए तो वो स्थिर नहीं रह सकता, वो स्थिर नहीं रह सकता। चंद्रमा को उतार दिया। तीसरा, नाग, चंचलता तो शांत हो गई, चंद्रमा जैसी, गंगा जैसी, परंतु गले में नाग लिपटा है जो कानों तक गया है। नाग तो कानों तक आएगा ना, यहां तक आएगा, यहां से फुंकार मारेगा, यानी अच्छी वाणी बोलने नहीं देगा और अच्छे वचन सुनने नहीं देगा। और संबंध में जब आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते और अपने कानों में दुनिया भर का जहर घोल लेते हो तो वो संबंध नहीं टिक सकता। इसीलिए भगवती ने कहा इसको भी नीचे उतारो। चंचलता, लावण्यता और उच्छृंखलता, इन तीनों का जब आप त्याग कर देते हो तब आप किसी संबंध को स्थायी कर सकते हो। समझ में आई? अब चौथा फेरा हो रहा था। इस बार शंकर जी ने कहा अब हम एक शर्त रखेंगे, और वो चौथी शर्त ये थी कि हे देवी, हम अगर किसी काम के लिए मना कर देंगे तो वो काम आप नहीं करोगे। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? रामचरितमानस को पढ़ो, वहां भगवती सती ने राम जी की परीक्षा ली शिव जी के कहने के बाद भी, और इसके कारण भगवान श्री राम की भगवान शंकर बड़े व्यथित हो गए कि ये भले ही मेरी पत्नी है पर इसने सीता का रूप ले लिया, अब मैं इसमें ना पत्नी भाव देख सकता हूं ना मातृभाव दे सकता हूं। छोड़ दिया उनको, ऐसे वैसे टाइम के लिए नहीं छोड़ा। 80,000 वर्ष की समाधि लगाई थी भगत, 83,000 वर्ष की समाधि में बैठ गए थे बाबा, फिर भी मन का वो विह्वलता शांत नहीं हुई और त्यागना ही पड़ा अंत में उनको। कहा आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन। तो ये चौथी शर्त क्या बाउंडेशन थी? नहीं, चौथी शर्त समर्पण था। माता पार्वती जानती है शंकर ऐसी कोई बात मुझसे नहीं मांगेंगे जिसमें मेरा सम्मान नष्ट हो या मेरी इच्छा सम्मिलित ना हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी भी संबंध को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। भरोसा, कि मैं अगर कहूं आपको नहीं जाना है तो आपको यह भरोसा होना चाहिए कि बात मेरे भले की है, और मुझे यह भरोसा होना चाहिए कि ये मेरा अमंगल कभी नहीं चाहेंगे, तब वो संबंध टिकेगा। इन 4 वचनों को लेकर शिव पार्वती का विवाह हुआ। कितने वचन? 4। फेरे कितने होते हैं? 4। सप्तपदी लोगों ने टीवी में देखे बना दिया, फेरे 4 ही होते हैं। शादी तो आपने भी की, अब याद नहीं है वो अलग बात है। फेरे 4 ही होते हैं। कितने? 4। और इसके बाद भगवान गए मंदराचल पर्वत पर। मंदराचल पर भगवान का स्थान रहा बहुत लंबे समय तक। वहीं पर भगवती पार्वती से भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई, और इधर पृथ्वी पर भगवान परशुराम क्षत्रियों का संहार करते हुए बड़े उन्माद में होकर के कैलाश की ओर आए शंकर जी से आशीर्वाद लेने। जब कैलाश पर आए तो सामने भगवान गणेश मिल गए, और गणेश को देखकर कहा मैं बच्चों के मुंह नहीं लगता, मैं बड़ा एकदम गर्म दिमाग का आदमी हूं, मेरे मुंह मत लगो। ऐसे लोग आपके आसपास भी होंगे जिनका श्रृंगार ही उनका क्रोध है। हम इनके मुंह मत लगो, इनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। होंगे ना आपके आसपास भी। वो सभा में बैठते ही इसीलिए है कि लोग उनसे डर जाएं, और लोग उनको देखना पसंद भी नहीं करते। परशुराम नारायण के अंश हैं, परंतु इस श्रृंगार को धारण किया संसार को दिखाने के लिए कि अगर विकार भगवान में भी आएगा तो स्वीकार्य नहीं है। भगवान गणेश जो बुद्धि रिद्धि स्वामी, बुद्धि और रिद्धि के स्वामी हैं, शुभ और लाभ के दाता हैं, उनके सामने जब अहंकार खड़ा हुआ और शिव की भक्ति रूपी परसे को भगवान गणेश पर चला दिया क्रोध में आकर, तो भगवान गणेश ने भी मद में आए हुए गज के सामने के एक दांत को प्रकट कर दिया और अपना एक दांत उस प्रहार पर ले। भगवान गणेश का नाम एकदंत पड़ गया। हाथी के दांत कहते हैं दिखाने की और खाने के
और अहंकार को जब भक्ति का अस्त्र मिलता है ना, तो वो सबसे पहले ज्ञान पर प्रहार करता है, सबसे पहले ज्ञान पर प्रहार करता है। वो सोचता है मुझसे बड़ा कौन है, ज्ञान, हु द हेल इज ज्ञान, मैं किसी ज्ञान को नहीं जानता। तब ज्ञान गणेश का रूप लेकर दंत को स्थित करते हैं। उसी दंत को रख करके भगवान गणेश ने महाभारत लिखी है, अपने ही दांतों से। क्या लिखी है? महाभारत। तो वो दांत ज्ञान का प्रतीक था। उस कृत्य को देखकर भगवती उमा इतनी क्रोधित हो गई कि कहा आज परशुराम को निगल जाऊंगी मैं। तो पुनः वही तेज नारायण के शरीर से प्रकट हुआ, जो तेज उस समय प्रकट हुआ जब भगवान शिव के लिंग से धरती कांप रही थी। और उस तेज ने आकर के भगवती उमा को समझाया। भगवती उमा ने कहा आप तेज पुंज रूप में कौन हो? तब उस तेज से एक दिव्य झांकी प्रकट हुई। बटुक रूप में हाथ में छत्री लिए, गले रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण किए भगवान श्री वामन अपने साकार विग्रह में सबको दर्शन देते हैं। बोलिए वामन भगवान की। और भगवती उमा को विशेष उपदेश किया कि देवी आप इसी रूप में स्थित रहो, इसी रूप में रह करके आपको असुरों का संहार करना है। आगे असुरों का संहार करने के लिए यही देवी मंदार पर्वत से आगे बढ़ करके महिषासुर, चंड, मुंड आदि असुरों का संहार करती है। देवी के विशिष्ट चरित्र हैं वामन पुराण में। और देवी की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर एक बहुत ही सिद्ध स्तोत्र है जिसका नाम है विष्णु पंजर स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र? विष्णु पंजर स्तोत्र। कोई व्यक्ति यदि बहुत रोगग्रस्त हो या बहुत विशेष काम से जा रहा हो, इस स्तोत्र का पाठ करने मात्र से श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु उसकी चहुदिश रक्षा करते हैं और उसकी हर मंगल कामना को सिद्ध करते हैं। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध से पहले इसी विष्णु पंजर स्तोत्र को धारण किया है, इसके कवच को धारण किया और फिर महिषासुर का संहार किया। आगे कौशिकी रूप से प्रकट हुई और शुंभ निशुंभ का वध किया है। फिर आगे मेंढक की कथा सुनाते हुए सारस्वत यानी सरस्वती नदी के तीर्थ के बारे में विस्तार से बताया कि कुरुक्षेत्र में आकर जिसने प्राण त्यागे वो सीधे स्वर्ग लोक का अधिकारी हो जाएगा। भगवान विष्णु के उस स्वरूप को, वामन को देखा था माता अदिति ने। इस बीच में पृथ्वी लोक पे बहुत से अवतार हो गए। भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप मारा गया और भगवान को साकार करने के लिए माता अदिति ने पयोव्रत किया। फाल्गुन मास में, इसी फाल्गुन के महीने में पयोव्रत किया जाता है। माता दूध पीकर रहती है पूरे 1 महीने। विशेष अनुष्ठान के द्वारा नारायण को प्रसन्न अगर कर ले तो उसके गर्भ से निश्चित रूप से भगवान नारायण का अंश प्रकट होता है। माता अदिति ने भगवान वामन को प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया और उधर समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को प्राप्त करने के लिए राजा बलि ने देवताओं से युद्ध किया पर पराजित होकर मृत हो गया। शुक्राचार्य ने राजा बलि को पुनः जीवित किया। बोले देखो बाईपास का काम चलेगा नहीं, मेन रोड से चलो। जो व्यक्ति जीते जी 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, ऐसे व्यक्ति को इंद्र का पद मिल जाता है। तुम भी करो। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ शुरू हो गया, देवता कांपने लगे, अब तो गया इंद्र का पद, अब तो किसी भगवान को भी नहीं बुला सकते। तो माता अदिति के गर्भ से उसी समय भगवान वामन ने भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन नवीन अवतार धारण किया और संसार ने उनका नाम रखा त्रिविक्रम। क्या नाम रखा? त्रिविक्रम। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले बलि नाम का राजा है, प्रहलाद वंशी है, स्वर्ग पे साम्राज्य चाहता है असुरों का, तो कुछ देख लो, कुछ कर सको तो। भगवान बोले प्रहलाद को वचन दिया है उसके वंश में जन्मे किसी को नहीं मारेंगे। हिरण्यकश्यप को जब नरसिंह भगवान ने मारा ना, प्रहलाद जी बहुत डर गए और वचन लिया भगवान से, जितनी बुरी तरह मेरे पिताजी को मारा, वचन दो मेरे खानदान में किसी को नहीं मारोगे। उसके बाद विरोचन का शीश दान में ले गए थे इंद्र। विरोचन के हुए बलि के हुए बाणासुर, किसी का वध भगवान ने नहीं किया।
हिरण्याक्ष वंश में आगे अंधकासुर हुआ, उसका वध भी नहीं किया। अंधकासुर का वध भी भगवान शंकर ने किया। कालनेमी जो अंधकासुर का भाई था, उसने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लिया, पर उसे पुनर्जन्म की शक्ति दी। तो यही कालनेमी कंस के रूप में अवतरित हुआ, और यही कालनेमी कलयुग के रूप में अवतरित है। इधर भगवान वामन कहे देखो वध हम कर नहीं सकते, बोलोगे तो मांग के ला देंगे। बोले जो करो लेके तो आओ, इतना तो भरोसा है, तुम कोई काम करने जाओगे खाली तो आओगे नहीं। भगवान चले, राजा बलि के दरबार में पहुंचे और जाकर के कहा भिक्षाम देही। बलि बोला क्या चाहिए? बोले 3 पग भूमि। किसके 3 पग? बोले मेरे 3 पग। छोटे से बच्चे हो, 3 पग में क्या ही नाप लोगे? भगवान भी सोच रहे छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, दे तो सही, संकल्प तो कर। इतने में शुक्राचार्य आ गए और शुक्राचार्य ने आकर कहा कि ये नारायण तुमको छलने आया है। बलि नाचने लगा, कहा मेरा 100 के 100 यज्ञ परिपूर्ण हो गए आज, तीनों लोकों को जो देने वाला है वो मेरे आगे मांगने खड़ा है, इससे बड़ा यज्ञ का फल और क्या होगा मेरे लिए? शुक्राचार्य बोले इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। तो तोटी में जाकर बैठ गए कमंडल की। अब जल निकले नहीं तो संकल्प हो नहीं। भगवान वामन बोले सुधरेंगे नहीं। तिनका लिया, टोटी में डाला, शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। आंख फूटी हुई लेके बाहर निकले, श्राप दिया श्रीहीन हो जाएगा। संकल्प हुआ। संकल्प लेते ही तो भगवान ने अपने शरीर का विस्तार शुरू किया, और अद्भुत विस्तार हुआ है भगवान वामन का। एक पग में नीचे के 7 लोक नापे, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोक नापते हुए ब्रह्मांड के ऊपर जो सदृश छत के समान नदी बह रही है उसको फाड़ते हुए आगे बढ़ गए। ब्रह्मांड के पिंड को फाड़ दिया, वहां से बीरजा नाम की नदी बहने लगी। उस बीरजा नाम की नदी को ब्रह्मा ने कमंडल में लिया। एक क्षण जितने में एक अंगूठा ऊपर गया और नीचे आया, इतने में तो ब्रह्मा ने स्तुति गा दी और गंगा का अवतरण करके नारायण के चरणों में स्थित कर दी। तीसरे पग के लिए भगवान कहने लगे कहां रखूं? बलि बोला प्रभु आप बड़े दयालु हो, आप बड़े दयालु हो। भगवान बोले ऐसा क्या कर दिया? बोले प्रभु आप अगर चाहते ना आधे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप देते। आप अगर चाहते तो आधे पग में, जो 2 पग में नापा तो आधे पग में ही नाप देते। पर आप बड़े, आपको पता है मेरे पास कितनी संपत्ति है, उस हिसाब से आपने हमसे दान मांगा और उतने ही लिया आपने। भगवान बोले बता तीसरा पग कहां धरूं? बोले प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? देखो 2 शब्द है, दान और भिक्षा। दान अलग होता है, भिक्षा अलग होती है। भिक्षा के समय भिक्षा लेने वाला तुम्हारे पुण्य से प्रेरित हो करके अपने कर्म को परिपूर्ण करता है। उसका कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कोई बहुत विशेष परिवर्तन उसके जीवन में ना आए। पर दान के समय दान लेने वाला बड़ा हो जाता है, दान देने वाला छोटा। भिक्षा के समय भिक्षा देने वाला बड़ा है, भिक्षा लेने वाला छोटा। भगवान ने कहा मैं तुमसे दान मांगने आया ही नहीं था, मैं तो भिक्षा मांगने आया था। दान की बात ही नहीं है। अगर तू दान की बात करे तो तू पात्र नहीं है मुझे दान देने के लिए। तू, इसीलिए मैं जब आया तो मैंने ये नहीं कहा दान दो, मैंने क्या कहा? भिक्षाम देही। क्या मांगी मैंने? भिक्षा मांगी। क्योंकि दान के समय दान लेने वाले के पुण्य दानी के पास चले जाते हैं, और भिक्षा के समय जो भिक्षुक है उसको कुछ अर्चन प्राप्त हो जाता है। तो दोनों विपरीत चीजें हैं। इसीलिए आज तुझे बड़ा बनाता हूं, बता मैं तीसरा पग कहां रखूं? बोला प्रभु ज्यादा सोचो मत, आपको जब मैंने देखा तो अपना मन दे दिया, आपने जब मांगा तो सारा धन दे दिया, अब कम पड़ रहा है तो मैं अपना तन भी आपको प्रदान करता हूं। तीसरा पग मेरे सर पर धर दो। जितने भगत हुए ना, सबसे बढ़िया भगत राजा बलि थे। सबसे बढ़िया कौन? राजा बलि।
इसके विषय में आपको एक चरित्र सुनाऊंगा बड़े विस्तार से स्कंद पुराण में, जहां पर राजा बलि के पूर्व जन्म का चरित्र मिलता है। पिछले जन्म में चोर थे राजा बलि। स्कंद पुराण की महेश्वर संहिता में इस बात का बड़े विस्तार से कथा मिलती है। चोरी से एक दिन गजरे को पानी में डुबो के भाग रहे थे। ठोकर लगी तो पेड़ के नीचे एक शिवलिंग रखा था, वो गजरा और वो जल शंकर जी पे चढ़ गया। बाबा ने वरदान दे दिया, तीनों लोकों का राजा हो जा। बाबा तो बाबा ठहरे, स्कंद पुराण में कथा है इसकी। उस वरदान को पूरा करने के लिए आज भगवान वामन आए हैं। आज राजा बलि के शीश पर पग धरा, तीनों लोग जय जयकार कर रहे हैं, जय हो राजा वामन की, जय हो राजा बलि की। सबके ऊपर भगवान वरद हस्त रखते हैं। तुम पहले हो जिस पे पूरा का पूरा पांव धर दिया भगवान ने, पाताल का राजा बनाया और कहा मैं जानता हूं कि तुम इंद्र बनना चाहते हो, वरदान देता हूं, आगे सावर्णी मनवंतर आएगा, उस समय स्वर्ग का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। तब तक स्वर्ग से अधिक संपत्ति वहां रहेगी, जब तक इच्छा हो वहां राज्य करो, हमारी भक्ति करो, नित्य तुम्हें दर्शन दूंगा। भगवान वामन आशीर्वाद देकर सबको कहते, जो भी व्यक्ति संसार में उचित प्रकार से दान करे, समय अनुसार व्यक्ति को पात्र जान करके भक्ति को बढ़ाने के लिए, समाज कल्याण के लिए जो व्यक्ति आगे आए, वही मेरी कृपा का पात्र है। मैंने यदि किसी को सामर्थ्यवान बनाया है तो एक उद्देश्य देकर सामर्थ्यवान बनाया कि तुम दीनहीनों की सहायता करो। यदि तुम केवल अपना ही पोषण करने में अपने समय को व्यर्थ करोगे तो तुम्हें महादरिद्रता का भोग भोगना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान वामन का यह परम पावन पुराण यहीं पर हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आशा करते हैं कि आपको खूब आनंद आया हो। हाँ कहिए। भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, हो जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी के कोई प्रश्न हो तो आप पूछो। प्रणाम आचार्य जी को। पिछले किसी सत्र में आपने ऋषि मुनि और साधु संतों की परिभाषा बताई थी। उसमें आपने नारद जी को मुनि बताया था। मतलब ऋषि वो लोग थे जिन्होंने वेद पुराणों की रचना की है। नहीं, ऋषि वो लोग नहीं है। वेद पुराणों की रचना तो वेद व्यास जी ने की है। वेद व्यास जी ऋषि वो हैं जिन्होंने गहन अध्ययन वेद व्यास करके जी को भी तो कुछ ऋषि कहा है। विशेष विद्या को प्रकट किया गया है। अच्छा। और मुनि, कृष्ण द्वैपायन भी मुनि है। और मुनि जो है वो जो मौन धारण करे वो मुनि नहीं, ऐसी बात भी नहीं। मुनि, ऋषि, इन सब की बड़ी व्यापक परिभाषा है जो हम स्कंद पुराण के अंतर्गत आपको पुनः बताएंगे। अच्छा। सूक्ष्म रूप से आप ये जानो, जो रिसर्च करे वो ऋषि, जो रिसर्च करे वो ऋषि, जो मनन करके नवीन इतिहास को प्रकट कर दे वो मुनि। ये फर्क है विशेष रूप से। ठीक है, धन्यवाद। और किसी के कोई प्रश्न? एक तो ये बताइए, शत्रु अपने आप मिलते हैं, प्रारब्ध से ही मिलते हैं, तो शत्रु का हटाने का क्या उपाय है? सीधी सी बात है, जब प्रारब्ध से मिल रहे हैं तो प्रारब्ध जब तक पूरा नहीं होगा वो हटेंगे भी नहीं। तो अगर उसका कोई कर्म अनुकूल प्रतिकूल बाकी है तो वो उसको पूरा करेगा। और यदि हमारी मंशा ऐसी है कि शत्रुता नष्ट हो जाए
तो यदि प्रकट में कोई शत्रु है जिसको हम अपने किसी कर्म के द्वारा उस शत्रुता को नष्ट कर सकते हैं तो वो कर लेना चाहिए। पर अपने अभिमानवश यदि हम झुकना ना चाहें, यदि हम शत्रुता मिटाना ना चाहें, तो भगवान का नाम कीर्तन करते रहना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं इसको दूर करने में असक्षम हूं, पर आप पूर्ण समर्थ हो, तो आपकी शरणागति में हूं, आप इसको दूर करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पाप खत्म होंगे तो शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। और दूसरा वो गजरा चढ़ने से उनको तीनों लोग प्राप्त हो गया, तो गजरा वगैरह चढ़ाना चाहिए क्या? इसके लिए आप स्कंद पुराण की वो कथा सुनना, इसीलिए हमने कहा, हमने सूक्ष्म अवलोकन दिया आपको कि आप पढ़ो स्कंद पुराण का महेश्वर खंड, और क्या पता शंकर रीझ जाए तो उनको 3 लोक का दिया आपको 14 भुवन दे दे। शंकर तो शंकर ठहरे। महाराज जी, आपने जो विष्णु पंजर स्तोत्र के बारे में कहा है, उसको क्या घर में पढ़ सकते हैं या बिल्कुल 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 पढ़ सकते हैं। उसको आप YouTube पे सुन भी सकते हैं। सुनते सुनते पढ़ने का अभ्यास करो, जब अभ्यास पूरा हो जाए तो उसको नित्य पाठ में अपने सम्मिलित करो। धन्यवाद। आपने बोला कि जो कुछ भी हो रहा है पुराने जन्मों का प्रारब्ध है, कर्म है, लेकिन हम लोग को कैसे मालूम कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? इसीलिए तो कहा जानने के प्रयास मत करो, भगवान का भजन करो, क्रेडिट बढ़ाते जाओ, डेबिट भगवान अपनी बैलेंस कर देंगे। आप इस कैलकुलेशन में चले जाओगे तो भीष्म पितामह सरशैया पर पड़े पड़े 100 जन्म ढूंढ लिए तो भी उनको लॉजिक नहीं मिला कि मैं सरशैया पर क्यों पड़ा। अंत में भगवान को इंटरफियर करके उनको बताना पड़ा कहां से ये डेबिट हुआ आपके भाग्य में आकर के। तो आप क्रेडिट पर ध्यान दो, बैंक बैलेंस बढ़ाने पर ध्यान दो, खर्चा कैसे मैनेज करना वो भगवान समझेंगे। और किसी का कोई प्रश्न? तो चलिए आज की सभा को, आज की इस गोष्ठी को, हाँ जी हाँ बोलो। प्रारब्ध और कर्म का सबसे गूढ़ संबंध है। इस जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म जो मूल रूप से हमारी आत्मा को प्रभावित किए बैठे, वो प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आते हैं। जैसे कि हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारा रहन सहन कैसा होगा, हमारा स्वभाव कैसा होगा, हम किन परिस्थितियों में जाकर के किस तरह के कर्म करने को प्रेरित होंगे, करेंगे नहीं प्रेरित होंगे। हो सकता है हमारा मन करता हो, कभी बहुत क्रोध में आ गए कि हम जाके किसी की हत्या कर दें, वो प्रारब्ध हमें प्रेरित कर रहा है। अगर हमने वहां अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया तो वो कर्म वहां खत्म हो जाएगा, और अगर हम उस कर्म को कर बैठे तो वो पुनः नया कर्म प्रारब्ध में जुड़ करके आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या कर्म से प्रारब्ध को हटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है? बिल्कुल, इसीलिए वामन पुराण कह रही है ना, यदि आप धनवान हो दैट मीन्स आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छा दान किया। भगवान ने कहा भाई आपने बढ़िया दान किया, इस जन्म में आप धनवान बने, अब इस जन्म में आप दीनहीनों की सहायता करो, और जितने पुराने उधार आपके बाकी हैं भगवान इस जन्म में खत्म करेंगे। यदि आपको सुंदर शरीर मिला तो आप उस सुंदर शरीर से जितने हो सके भगवान की सेवा करो, दीनहीनों की सहायता करो, जिससे ये पुराने सारे कर्म कटेंगे। जब तक पुराने कर्म कटेंगे नहीं तब तक आपको नवीन जन्म में नवीन स्वरूप में ठाकुर की प्राप्ति होगी नहीं। कर्म के द्वारा ही प्रारब्ध की काट संभव है, और वो कर्म भी भगवत शरणागति के अंतर्गत होना चाहिए। क्या इस जन्म के कर्म से इस जन्म जो प्राचीन प्रारब्ध आ रहे हैं उसको इस जन्म के कर्म से ही इसी जन्म में काट सकते हैं? बिल्कुल आराम से। एक दोहा जो बहुत प्रचलित है, राम राम सबको कहे, राम राम सबको कहे दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल होय। कि एक बार श्रद्धा पूर्वक भगवान का यदि हृदय से नाम ले लिया जाए तो कोटि जन्म के कर्म खत्म हो जाते हैं। जैसे भागवत जी में पद्म पुराण के व्याख्यान के अंतर्गत एक श्लोक मिलता है कि एतस्माद परम किंचिन मन शुद्धय न विद्यते कोटि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदम भागवतम लभेत। कि जब व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य एकत्र होकर नारायण को प्रेरित करते हैं तब व्यक्ति भागवत से जुड़ता है, भगवान से जुड़ता है। यानी
एक जन्म में भी अगर भगवान की भक्ति मिली, भगवान नाम मिला, तो वो नाम जब तक धाम नहीं पहुंचा देगा वो पीछा नहीं छोड़ता है। और यदि इसी जन्म में हम ठाकुर की शरणागत हो गए, सदगुरुदेव का आशीर्वाद मिला और उचित प्रकार से हम विवेक पूर्ण होकर कर्म करते गए, तो पिछले का भी सारा स्टॉक खत्म, इस जन्म का भी सारा स्टॉक खत्म, डेबिट क्रेडिट सब जीरो, बैलेंस शीट टैली, और हम सीधे भगवान के घर पे। हाँ बोलिए। मान लीजिए हम आज 1 लाख रुपए की, मेरे बैंक खाते में 1 लाख रुपए हैं, एक दिन में नहीं आए हैं, दिसंबर से लेकर के जनवरी तक जमा। हमारे क्या पूर्व जन्म का ऐसा कोई डाटा है क्या, या आप बता सकते हैं कि अभी जो हम है कितने जन्मों का है? देखो यहाँ पर सीधा साधा है कि आप अगर मनुष्य हो जी, तो सबसे पहला डाटा तो सबके पास है कि 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य का जन्म मिला जी, और डेटा निश्चित रूप से है जिसके लिए भगवान ने अलग अलग देवताओं को बैठा रखा है। जी, ऊपर धर्मलोक में, यमलोक में धर्मराज को, धर्मराज का सारा लेखा जोखा लेके चित्रगुप्त बैठे हैं। चित्रगुप्त की सारी लेखनी का हिसाब धर्मराज से लेकर के विधाता ब्रह्मा के पास जाता है, जो सबका भाग्य लेखन करते हैं। उनके पास से सबके भाग्य का लेखा जो का प्रकृति के अंतर्गत आता है, और प्रकृति के अंतर्गत आता है, उसी प्रकृति में जब वो सारा लेखा जोखा का हिसाब बैलेंस हो जाता है, तो हमें उस कर्म के अनुकूल नवीन शरीर की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार आपके बैंक में खाता है, उसी प्रकार आपके कर्मों का भी खाता है। आपके कर्म का एक घड़ा है मान लो, जो बूंद बूंद करके भर रहा है, जब तक वो पूरी तरह से खाली नहीं होगा तब तक आपको उसको बूंद बूंद करके भोगना पड़ेगा। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका पूरा मतलब, खाता है। इसका मतलब हम 84 लाख जन्मों में जो कर्म किए हैं उसी का 84 लाख नहीं, 84 लाख करोड़ जन्मों करोड़ में हो जन्मों सकता का है। अभी जो परिणाम कितने है। कल्प से हम भगवान से पृथक हैं। अभी जैसे मैं आपको सीधा सा उदाहरण दूं, ये चल रहा है 28वां कलयुग, यानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 28 बार बीते। 28वें कलयुग में भी हम बैठे हैं। मजे की बात समझो, इसके पहले द्वापर आया था, हम कर्म से बंधे हैं, इसका मतलब हम उस समय भी रहे होंगे किसी ना किसी रूप में। हमारे कर्म इतने मलिन हैं, हम रावण से भी निकृष्ट पापी हैं। तभी तो राम आए, अयोध्यावासी को ले गए, हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए थे, तभी तो आज कलयुग में बैठे हैं। कृष्ण आए तो कृष्ण की द्वारका नहीं पहुंच पाए हम। भगवान ने कंस को तारा, दुर्योधन को तारा, रावण को तारा, कुंभकर्ण को तारा, नमुची को तारा, जितने असुर हुए, जितने पापी, सबको तारा, हमको आपको छोड़ दिया। कर्म यानी हमारे बहुत डेबिलिएटेड हैं, बहुत कमजोर हैं, पर कुछ बढ़िया कर्म रहे होंगे जो इस जन्म में हमारे पुण्योदय हुए। हमें भारतवर्ष मिला, हमें सनातन धर्म मिला, हमें सत्संग करने वाले माता पिता मिले, हमें सद्गुरुदेव मिले, हमें भारतीय संस्कृति संसद मिली, हमें पुराण परिचय का अनुष्ठान मिला, और आज इस चर्चा को करने का अवसर मिला कि हम कर्म बंधन से छूट करके, प्रारब्ध से ऊपर उठ करके मोक्ष तक की यात्रा कर सकते हैं। ये हमारे कर्म ही हमें जागृत कर रहे हैं। अब कितना आगे बढ़ पाते हैं ये फिर प्रारब्ध डिसाइड करेगा, और प्रारब्ध कैसे डिसाइड करेगा ये आपके कर्म डिसाइड करेंगे। और दूसरा प्रश्न कि महाप्रभु ने कहा है कि एक बार जे कृष्ण नाम करे पापीर शक्ति नहीं तो पाप करे, तो हम तो उस दर्शन से या उस विश्वास से ही गंगा जी में एक बार नहा के बाहर में धूल में आके अपने आप को कीचड़ में सान लो, तो गंगा स्नान आपके शरीर में उसी प्रकार रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि हमें शक्ति नहीं गो इसे सानने की। अरे शक्ति नहीं है, पर नाम जो ले रहा है वो नाम किस भाव से ले रहा है? आप क्या इस भाव से नाम ले रहे हो कृष्ण नाम को कि हम मोक्ष को प्राप्त कर जाएं? हमारी स्थिति वही नहीं है। अभी नाम लेना किसको कहते हैं हम अभी वही नहीं जानते। हम अभी एबीसीडी पढ़ रहे हैं नाम की। तो कंटिन्यू प्रयास में रहो, नाम अपना फल जरूर देता है। और ये बात महाप्रभु जी के अलावा पुराणों में भी कह रहे हैं, भगवान नारायण भी कह रहे हैं, शिव पुराण भी कह रही है, देवी भागवत भी कह रही है, वामन पुराण भी कह रहा है। भगवान का नाम लेने से उद्धार तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नाम लेते रहो और कर्म खराब करते रहो। पहले अपने कर्म का हिसाब देना होगा। जब तक कर्म बंधन नहीं छूटेंगे, जब तक कर्म से पीछा नहीं छूटेगा,
तब तक आप उद्धार के रास्ते पर नहीं आ सकते। ऐसा नहीं होता है संसार में कि आप नाम लेते रहो और कर्म खराब करते रहो। नाम लेकर यदि कर्म खराब कर लोगे तो कर्म का हिसाब देना होगा, नाम रिजर्व में चलेगा। जैसे हमने भी 500 करोड़ का उदाहरण दिया ना, उसके लिए 500 रुपए का जो उदाहरण था वो रिजर्व पाप था, आपके लिए ये रिजर्व पुण्य है। जब बहुत अति आवश्यकता आपको पड़ेगी, जब बहुत विकट परिस्थिति में पड़ जाओगे, तब ये नाम की शक्ति आपको सहायता देगी, तब आपको मार्ग मिलेगा। संभवतः आपको अंतिम समय में नाम याद आ जाए, वरना मानस तो कहती है जन्म जन्म मुनि जतन करा वही, अंत राम कही आवत नाही। और भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव, अंत काल में जो मुझको स्मरण करता है मैं उसका उद्धार करता हूं। पर प्रश्न ये है, अंत काल में भगवान की स्मृति हो, क्या हमारे इतने पुण्य बलवान हैं क्या? नहीं है। इसका मतलब हमें प्रयास की बहुत जरूरत है, सतत ये प्रयास बना रहे। हम ये नहीं कर सकते हम आज भगवान का नाम ले और कल गलत काम करें, उससे भगवान नाम के ऊपर लांछन लगता है, दोष लगता है। नाम की महिमा तो है, पर नाम को सही प्रकार से नहीं लेने का दोष भी है। इस पे कोई विचार करता नहीं है। महाप्रभु जी ने जिस परिस्थिति में ये बात कही, हमें उस परिस्थिति में जाकर वो नाम लेना है, तो एक बार में ही कल्याण हो जाएगा, एक बार में ही कल्याण हो जाएगा। आपको यदि वो घटनाक्रम याद हो, महाप्रभु जी एक भक्त के द्वार पर जाकर कीर्तन कर रहे थे, भीतर जाकर देखा उस भक्त का पुत्र मर गया, मरा हुआ पड़ा था भीतर घर के अंदर। महाप्रभु जी ने जब देखा भीतर में आह्लाद कम हो गया, पूछा अरे क्यों क्या हो गया, आह्लाद कम क्यों हो गया? कहा प्रभु कोई बात नहीं है, आप कीर्तन करो। पति पत्नी दोनों कीर्तन कर रहे हैं, पत्नी कह रही मेरा पुत्र मर गया, आप कहते क्यों नहीं महाप्रभु को? तो पति ने कहा है वहां पर कि जीवन और मृत्यु तो नित्य होता है, संसार में लोग रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, पर रोज रोज दरवाजे पर महाप्रभु जी नहीं आते, रोज रोज दरवाजे पर स्वयं कृष्ण आकर कीर्तन नहीं करते। अरे पुत्र मरा है, हम बाद में रो लेंगे, अभी तो नेताई गौर हरि बोल कीर्तन के आनंद में रहेंगे। और तब महाप्रभु जी आए, हाथ पकड़कर मुर्दे को उठाकर भी जीवित कर दिया, क्योंकि उस समय नाम लेने वाले की भावना अपने पुत्र में थी तो पुत्र प्राप्त हो गया। उस समय अगर नाम लेने वाले की भावना भगवान को प्राप्त करने की होती तो पुत्र भी तर जाता, उसके माता पिता भी तर जाते। और किसी का? हाँ एकदम पूछो, हम इसीलिए बैठे हैं। एक तो जैसे आपने तिथियों का वर्णन बताया है इसमें, तो ये तिथियां कब से स्टार्ट हुई? तिथियां तो विक्रमादित्य के बाद स्टार्ट हुई है, उसके पहले तो तिथियां थी नहीं। बामन पुराण में इसका वर्णन कैसे आया? देखो, तिथियों का वर्णन जो है हमारे पुराणों में बहुत पुरातन समय से है। जितनी बार भगवान का अवतार हुआ है उतनी बार तिथियों का संवरण भी वहां पर वर्णित है। ये कालखंड के क्रम से जो लिपिबद्ध हुई है चीजें, वो सारा लिपि अनुबंध जो है वो काल क्रम से बाद में हमारे कलयुग के हिसाब से यदि आप कहो तो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया ना? अरे बोलो तो, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, पर शास्त्रों में रावण को पहले से दशानन कह दिया, तो 10 कहां से आया? भगवान के 108 नामों का पाठ होता, शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। शतनाम आए, शत यानी शब्द आया है, इसका मतलब 100 की गणना पहले से थी। तो गणना का सिस्टम उस समय पर भी था, गणना का सिस्टम अभी भी है। प्रत्युत्तर ये है कि उस समय कुछ भाव अलग थे, अभी के भाव अलग हैं, पर तिथियों का संवरण उस समय भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। आज हम तिथियों को प्रथमा द्वितीया तृतीया में विभाजित कर देते हैं, उस समय नक्षत्र मंडल की चाल का अनुरूप देखा जाता था। जो 27 नक्षत्रों का वर्णन आया है, उन 27 नक्षत्रों के अनुरूप होकर के सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को देख करके तिथियों का निर्धारण किया गया। यह प्रथम रात्रि है, द्वितीय रात्रि, तृतीय रात्रि, इस प्रकार से। और 1 2 3 की काउंटिंग जो वेस्टर्न एजुकेशन से हमारे पास आई है, ये बहुत बाद की स्थिति है, हमारा शास्त्र इससे कहीं आगे था। पुनर्जन्म की बात है, वो सनातन धर्म में मानी जाती है, तो अंग्रेजों में और दूसरे धर्मों में इसकी फिर कैसे व्याख्या करें, उनका प्रारब्ध कैसे डिसाइड होगा? देखो, कोई व्यक्ति यदि किसी चीज को नहीं मानता तो वो चीज असत्य नहीं हो जाती। आज मैं कह दूं रात को निकल के सूर्य नहीं होता, तो ये सूर्य के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं, मैं पागल कहलाऊंगा।
कोई व्यक्ति निकल कर कह दे कि मैं किसी चीज को नहीं मानता, तो उसके बोल देने से वो चीज सत्य या असत्य नहीं हो जाएगी। जो सत्य है, जो शाश्वत है, वो शाश्वत ही रहेगा। जो अंग्रेज हैं और जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने कोई माने नहीं माने, सबके रूप में संसार में लोग पुनर्जन्म लेते हैं, लेते आए हैं, लेते रहेंगे। जब तक संसार रहेगा ये विद्या चलती रहेगी। इसीलिए कोई अगर नहीं मानता, उससे ये सत्य बदल नहीं जाएगा। और जो आप कह रहे हो कि वो नहीं मानते, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर में जीसस की रिटर्न बताई गई। जब भगवान उनके वापस आएंगे तो इंसान क्यों नहीं आ सकता? जब भगवान आएंगे, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस की जो बात होती है, जब भगवान आएंगे तो मनुष्य भी तो आएगा। यानी वापस आने की सिस्टम है, पुनर्जन्म का विधान है, बस वो मानने को तैयार नहीं है कि तुम और हम एक ही बात बोल रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पर है जी। वो मानना पड़ेगा। सत्य तो सत्य, सूर्य को कौन छिपा सकता है? हाँ बताइए। उस समय इनमें पुनर्जन्मवाद क्रिश्चियनिटी में भी था पहले। फिर जीसस के 300 वर्ष बाद कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर एक इनकी धर्मसभा हुई, और उस धर्मसभा में अलग अलग बाइबलें जो थी, जो जीसस के जो शिष्य थे, उन्होंने या बाद के अंदर लोगों ने अलग अलग बाइबलें बनाई थी। उन सब बाइबलों को हटा करके और एक बाइबल तय की गई, उसके अंदर पुनर्जन्मवाद को हटा दिया गया। उत्तर आपके समक्ष है। मैंने ये सुना। तो यही बात है। और कोई नहीं भी माने तो उससे आज के समय में आप कितने ही पक्ष ऐसे देख चुके हो, कितने ही केसेस आज के समय में डॉक्यूमेंटेड हैं। ये हाल फिलहाल में जहां पर किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लिया, फिर वो पूर्व जन्म वाले स्थान पर गया, और फिर फलाना ढिमकाना जितनी भी उसने जो कर्म किए वो सारे पूरे किए। ये डॉक्यूमेंटेड प्रमाणित कर्म की बात कर रहा हूं। उसकी कितनी पुस्तकें हैं, उसके अंदर एक पुस्तक जो पहली थी वो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स करके, उसमें जब तक उसने वो पुस्तक लिखी थी तब तक उसने 5000 केस पुनर्जन्म के देखे थे। प्रोसेस क्या था कि वो 2 मिनट लगे, मैं बता देता हूं। एक महिला उसके यहां पर आई, वो था साइकोलॉजिस्ट आई, तो वो साइकोलॉजी के अंदर वो देख के बताता था कि तुम्हारे कोई तकलीफ है तो साइकोलॉजी में तुम्हारे कोई तकलीफ है, उसके कारण भी हो सकती है, और तुम्हारे इस जन्म के अंदर कहीं पर साइकोलॉजिकली या तुमको चोट लगी है, उसका प्रभाव के कारण तुम्हारे शरीर में दर्द हो सकता है। तो क्या करता था कि उसको हिप्नोसिस में ले जाता था। हिप्नोसिस में ले जा करके उसको याद दिलाता था कि तुम याद करो, आज से 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले किस जगह तुमको चोट लगी कि ये दर्द तुम्हारे कंधे के अंदर हो रहा है। तो पीछे देखता गया, और हिप्नोसिस के अंदर हाफ हिप्नोसिस होती है, और वो जो हिप्नोटाइज करता है वो प्रश्न करता रहता है, वो हिप्नोसिस में जवाब देता रहता है। तो जब उसको 2 वर्ष 1 वर्ष की उम्र तक भी कोई ऐसी घटना नहीं दिखी, तब उसने कहा कि उस जगह उस समय पर जाओ जिस समय तुम्हारे कंधे में चोट लगी। तो वो महिला 4000 वर्ष पहले इजिप्ट के अंदर वो एक सिपाही थी, उसका वर्णन करने लगी कि मुझे पीठ के अंदर भाला लगा था। उसके बाद के अंदर वो खोज करता गया, इस तरह से जो लोग आते थे उसके पास में, और उन सबको पुराने पीरियड में ले जा करके और उनकी सारी बातें जानता था, और उससे मालूम पड़ता था कि कितने जन्म उसके हो चुके। इस सिद्धांत को रिग्रेशन थेरेपी बोलते हैं।
रिग्रेशन थेरेपी, और अपने देश के अंदर भी एक इंस्टीट्यूट ऑफ रिग्रेशन थेरेपी है कि रिग्रेशन के द्वारा इलाज किया जाता है। यहां पर भी एक महिला आई थी संसद के अंदर, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी कि रिग्रेशन करके और आपके पुनर्जन्म पीछे के जन्म में ले जा सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं। इसलिए तो संभवतः उत्तर आप सबके समक्ष है। इसीलिए जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने ये बात कही है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। राज पिछले जन्म का कहिए। सपने में गुरुजी जिसको देवी और देवता दिखते हैं, क्या कारण है? सपने में देवी देवता दिखने के बहुत से कारण होते हैं। बता। सबसे प्रधान कारण ये होता है कि वो व्यक्ति अपनी साधना में श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। अच्छा। तो देवता उसको इस बात की ओर संकेत करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हारी साधना सही दिशा में जा रही है। दूसरा तर्क ये यहाँ पर आता है कि वो पूर्व जन्म का साधक रहा है और वो अपनी साधना पूर्ण करने के राह पर है। जैसे भागवत आदि ग्रंथों में, शिव पुराण में इस बात का उल्लेख है कि एक जन्म में या जन्म जन्मांतरों में मिलाकर अगर आप 7 करोड़ भगवान नाम ले लो तो आपको उस देवता का साक्षात दर्शन प्राप्त हो सकता है। मेरे को 15 दिन पहले माँ दुर्गा जी का पूरा मंदिर मेरे घर से, वहाँ आप बैठे हैं वहाँ से लेके वहाँ तक आया, और फिर 2:40 पर, और फिर मेरे को बोली मेरा नाम अब देवी है, वो जो कौन नगर में देवी रहती है ना, राजराजेश्वरी। राजराजेश्वरी वह सपने बड़ी में सुंदर स्थिति है आपके स्वप्न बोले की। कि है, बोले कि मेरा नाम राजराजेश्वरी है बोल के, और मेरे को 2:40 पर दर्शन दी। देखो बहुत सुंदर स्थिति है आपके स्वप्न की कि भगवती राजराजेश्वरी इस पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी है, प्रकृति स्वामिनी, प्रकृति परमेश्वरी है, भुवनेश्वरी है। यदि वो आपको स्वप्न में दर्शन देकर रात्रि के समय ये बात कह रही हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप अपनी साधना में जो भी पूजा आप करती हो, भगवती का स्मरण करो, श्री यंत्र का पूजन करो और भगवती से यही प्रार्थना करो कि कृपा बनाकर जन्म जन्मांतर के चक्र से छुड़ाए, और जब तक यहाँ हो तब तक खूब आनंद हो। रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जगी। तो आप सबको आचार्य आकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा करके हमारे सामने इतने पुराणों की ये बातें संक्षेप के अंदर रख रहे हैं, और झुंझुनवाला जी इसके अंदर माध्यम बन रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको भी धन्यवाद कि आप सब पधार करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी प्रकार आप सब कृपा बनाए रखें। अब आप थोड़ा प्रसाद के लिए पधारिए। अगला सत्र ब्रह्मांड पुराण पर होगा।